भारत में एक ऐसा अद्भुत धाम है जहां भगवान शिव की आरती साधारण फूलों से नहीं बल्कि चिता की पवित्र भस्म से की जाती है। एक ऐसा स्थान जहां मृत्यु भी कदम रखते हुए सोच में पड़ जाए। यह स्थान जितना श्रद्धा से भरा हुआ है उतना ही रहस्य और रोमांच से घिरा हुआ भी। उज्जैन का विश्वविख्यात महाकालेश्वर मंदिर, जहां विराजते हैं समय और मृत्यु दोनों के स्वामी महाकाल। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में गिने जाने वाला यह मंदिर न केवल प्राचीन है बल्कि अपनी विशिष्टताओं के कारण अद्भुत भी। जहां देश भर में शिवलिंग उत्तर दिशा की ओर मुख रखते हैं, वहीं महाकालेश्वर का शिवलिंग अकेला ऐसा है जो दक्षिणाभिमुख है। दक्षिण दिशा को यम का मार्ग माना जाता है और इसी वजह से यह स्थान अनोखे रहस्यों का केंद्र माना गया है। किंवदंती कहती है, काल का अर्थ सिर्फ मृत्यु नहीं बल्कि समय भी है और यहाँ के प्रभु दोनों ही सीमाओं के पार हैं। यही कारण है कि महाकाल और काल भैरव से जुड़े रहस्य आज भी लोगों को विस्मित करते हैं। यहाँ एक ऐसा भय मिश्रित विश्वास भी है कि कोई राजा, मंत्री या यहाँ तक कि देश का प्रधानमंत्री भी उज्जैन में रात नहीं बिताता। क्यों? यदि वे यहाँ रात गुजारें तो क्या अशुभ घट सकता है? और हाल ही में जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परंपरा को चुनौती देने की कोशिश की, तब क्या अनहोनी हुई? इसका जवाब लोगों को आज भी सोच में डाल देता है। मंदिर की सबसे रहस्यमय परंपराओं में से एक है प्रातःकाल 4 बजे होने वाली भस्म आरती। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यह रस्म मनुष्य की चिता की राख से ही संपन्न की जाती थी। कई लोगों का तो आज भी मानना है कि यह परंपरा पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है और शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली भस्म का वास्तविक स्रोत आज भी रहस्य में डूबा है। भक्त मानते हैं कि इस आरती को देखने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। उज्जैन की रहस्यमयी परंपराएं यहीं खत्म नहीं होती। शहर का काल भैरव मंदिर भी एक अनोखी कथा समेटे हैं। यहाँ प्रतिदिन भैरव को हजारों लीटर मदिरा अर्पित की जाती है और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि मूर्ति वह मदिरा स्वयं ग्रहण करती हुई प्रतीत होती है। कई शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने इसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई यह नहीं समझ पाया कि आखिर वह शराब जाति कहां है। और जब अंग्रेजों ने इस रहस्य के पीछे का सच जानने के लिए मंदिर के नीचे खुदाई करवाने की कोशिश की, तब उनके साथ जो अकल्पनीय घटना हुई उसने सबको भयभीत कर दिया। उस दिन के बाद किसी ने दोबारा यह रहस्य छेड़ने की हिम्मत नहीं की। तो मित्रों, तैयार हो जाइए उज्जैन की उस पवित्र नगरी की अनोखी यात्रा पर, जहां आस्था अपने चरम पर है और रहस्य उतने ही गहरे जितना महाकाल का अस्तित्व स्वयं। एक ऐसी यात्रा जो आपको आश्चर्यचकित भी करेगी और रोमांचित भी। आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है, इस कथा को शुरू से अंत तक सुनें और अगर इसकी ऊर्जा आपके मन में भक्ति की लौ जलाए तो कमेंट में एक बार जोर से हर हर महादेव गूंजा दें। बहुत समय पहले जब उज्जैन को अवंतिकापुरी कहा जाता था, तब यह नगर अपनी संपन्नता और सौंदर्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उस समय वहां के राजा चंद्रसेन राज करते थे, जो शिव के अनन्य भक्त और शिव गणों के प्रमुख मणिभद्र के अत्यंत प्रिय मित्र थे। एक दिन मणिभद्र अवंतिका आए और उन्होंने राजा को एक दिव्य रत्न चिंतामणि उपहार स्वरूप दिया। यह मणि इतनी तेजोमयी थी कि इसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। इसकी ख्याति बढ़ते ही कई पड़ोसी राजाओं के मन में लालच पैदा हुआ। उससे पहले कि राजा चंद्रसेन समझ पाते, लोभी राजाओं ने अपनी विशाल सेनाओं के साथ अवंतिकापुरी पर धावा बोल दिया। चंद्रसेन की सेना संख्या में कम थी, पर वे जानते थे कि उनकी हिम्मत किसी रत्न से नहीं, महादेव की कृपा से है। इसलिए उन्होंने युद्ध की परवाह किए बिना राज्य का भार ईश्वर पर छोड़ दिया और वन में जाकर शिव साधना में लीन हो गए। लेकिन तभी अवंतिकापुरी पर एक और आफत टूट पड़ी, दुष्ट असुर दूषण। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह अहंकार में डूब गया था और पूजा पाठ करने वालों से उसे घोर द्वेष था। उज्जैन में प्रवेश करते ही उसने शिव भक्तों पर अत्याचार शुरू कर दिया। मंदिरों को अपवित्र किया गया, लोग डरकर इधर उधर छिपने लगे, चारों तरफ दहशत फैल गई। इसी अफरा तफरी में एक विधवा अपने 5 साल के बेटे को लेकर भागते भागते उसी वन में पहुंच गई जहां राजा चंद्रसेन ध्यान मग्न बैठे थे। बालक ने उन्हें शांत भाव से शिव ध्यान में तल्लीन देखा तो उसका कोमल मन भी भक्ति की ओर खिंच गया। वह थोड़ा दूर जाकर मिट्टी से छोटा सा शिवलिंग बनाता है, पास के फूल और बेलपत्र चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा करने लगता है।
पूजा में वह इतना डूब गया कि संसार की कोई आवाज उसे छू भी नहीं सकी। उसकी मां बार बार उसे खाने बुलाती रही, पर वह भक्ति में तल्लीन रहा। अंततः क्रोध में आकर उसकी मां ने उसकी पूजा सामग्री बिखेर दी और उसी क्षण अचानक आकाश में गर्जना हुई, बिजली चमकी और घंटियों की अनगिनत ध्वनियों के साथ उस स्थान पर एक दिव्य मंदिर प्रकट हो गया। जहां अभी अभी मिट्टी का साधारण शिवलिंग था, वहीं अब एक स्वयंभू ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हो चुका था। और आश्चर्य की बात, उस पर वही फूल और बेलपत्र सुशोभित थे जो उस इनोसेंट बालक ने अपने प्रेम से अर्पित किए थे। जब यह सब हुआ तो उस युवक की माता अवाक रह गईं। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसी क्षण उन्हें अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ। इस चमत्कार की खबर जैसे ही राजा चंद्रसेन तक पहुंची, वे एक पल भी रुके बिना वहां पहुंच गए। उनके नेत्रों में उमड़ता भावुक आनंद साफ झलक रहा था, क्योंकि उनकी अटूट भक्ति का फल आज स्वयं साक्षात सामने खड़ा था। भगवान शिव प्रकट हुए थे, लेकिन कहानी यहीं थमती नहीं। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी उज्जैन की नियति बदल दी। उस समय असुर दूषण की क्रूरता से पूरी अवंतिकापुरी भय से कांप रही थी। पर तभी जिस शिवलिंग का उदय हुआ था, उसी से दिव्य प्रकाश फूटा और उसी तेज से महादेव का उग्र प्रचंड स्वरूप प्रकट हुआ। शिव ने रुद्र अवतार धारण किया, महाकाल के रूप में। वह रूप इतना भयावह, इतना अपार शक्तिवान था कि स्वयं काल भी उनके आगे नतमस्तक हो जाए। ज्यों-ज्यों शिव की जटाओं में प्रचंड वेग भरने लगा, त्रिशूल की धार चमक उठी। उनकी प्रज्वलित दृष्टि दूषण पर टिक गई और अगले ही पल वे युद्ध भूमि की ओर बढ़ चले। कहते हैं, एक झटके में ही दूषण और उसकी विशाल असुर सेना राख में बदल गई। इस महान युद्ध के बाद वे सभी राजा जो उस दिव्य मणि के लोभ में आए थे, शिव के चरणों में सिर झुकाकर खड़े रह गए। दूषण के भस्मीभूत होने के बाद शिव ने उसकी राख से स्वयं का श्रृंगार किया और यहीं से महाकालेश्वर में भस्म श्रृंगार और भस्म आरती की परंपरा प्रारंभ हुई। आज भी हर दिन तड़के 4 बजे यह अलौकिक आरती होती है। माना जाता है कि यह चिता की भस्म से की जाती है और इसका रहस्य स्वयं में बेहद अद्भुत है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा रहस्य। क्या आपने ध्यान दिया है कि कोई राजा, मंत्री या यहां तक कि प्रधानमंत्री भी महाकालेश्वर के परिसर में रात नहीं रुकता? और जब बहुत कम अवसरों पर कुछ लोगों ने रुकने का प्रयास किया तो उनके साथ क्या हुआ, यही जानना बेहद रोचक है। महाकालेश्वर मंदिर केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं और बड़े बड़े नेता भी दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पर एक बात आज तक नहीं बदली, दर्शन के बाद वे रात वहीं नहीं बिताते। जरूरत पड़े तो उज्जैन के बाहर ठहरते हैं। क्यों? क्योंकि मान्यता कहती है उज्जैन का राजा केवल महाकाल है और उनके नगर में किसी सत्ताधारी व्यक्ति का रात ठहरना अशुभ माना जाता है। जो भी यहां रात बिताता है, उसकी सत्ता जल्द ही समाप्त हो जाती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, कई घटनाएं इसका प्रमाण मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, उन्होंने महाकाल के दरबार में एक रात बिताई और अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। इसी तरह कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने भी ऐसा ही किया और लगभग 20 दिनों के भीतर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कई और उदाहरण भी हैं जिनकी चर्चा समय समय पर होती रही है और लोग यही सवाल पूछते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? मान्यता यही कहती है कि महाकाल के नगर में 2 राजा साथ नहीं ठहर सकते, एक दैवी और एक सांसारिक। इसलिए आधुनिक नेता भी यहां रात्रि विश्राम से बचते हैं। यहां तक कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दर्शन के लिए आए, उन्होंने भी रात वहीं न बिताने का निर्णय लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना हाल ही में 16 दिसंबर 2023 को हुई, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां रात गुजारी। उनका कहना था, मैं महाकाल का पुत्र हूं, इसलिए यहां ठहरना मेरे लिए कोई वर्जित बात नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महाकाल स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अतः उनके नगर में रुकना उनके लिए सम्मान की बात है। एक रात वहीं ठहरने के बाद उन्होंने भक्तों के सामने एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण रखा। अब समय है कि हम उज्जैन में होने वाली अद्भुत भस्म आरती के रहस्य को समझें। दोस्तों, आमतौर पर मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा दीपक और सुगंधित धूप से की जाती है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में पूजा का स्वरूप ही निराला है। यहाँ महादेव की आरती भस्म से की जाती है। भस्म उस अंतिम अवस्था का प्रतीक है जो किसी भी पदार्थ के पूर्णतः नष्ट होने पर
शेष बचती है। प्राचीन काल में यह भस्म वास्तव में मनुष्य की पहली चिता से प्राप्त राख होती थी, लेकिन समय के साथ कई कारणों से यह परंपरा बदल गई। आज मंदिर में उपयोग की जाने वाली भस्म कपिला, गाय के गोबर, साथ ही पीपल, वट, शमी और अमलतास की लकड़ियों की राख से तैयार की जाती है। हर दिन सुबह ठीक 4 बजे यह अलौकिक आरती आरंभ होती है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से असंख्य श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। मंत्रों की गूंज और दीपों की रोशनी के बीच पुजारियों द्वारा की जाने वाली यह आरती अत्यंत भव्य मानी जाती है। श्रद्धा यह कहती है कि जिस भक्त का मन सच्चा हो और जो इस आरती के दर्शन कर ले, उसके जीवन से मृत्यु का भय हट जाता है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, यह आरती केवल पुरुषों के लिए खुली होती है, महिलाओं को दर्शनों की अनुमति नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं एक और रहस्य की ओर। क्या आपको मालूम है कि महाकालेश्वर मंदिर 3 स्तरों में विभाजित है? इनमें सबसे ऊपर स्थित है रहस्यमयी नागचंद्रेश्वर मंदिर, जिसका आकर्षण ही अलग है। हिंदू धर्म में नागों का महत्व अत्यंत गहरा है। लोग उन्हें सिर्फ सर्प नहीं, बल्कि स्वयं शिव के अलंकार के रूप में पूजते हैं। देश भर में नाग देवता के अनेक मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन का यह मंदिर अनोखा इसलिए है क्योंकि यह पूरे वर्ष में केवल एक दिन, नाग पंचमी के अवसर पर ही भक्तों के लिए खुलता है। मान्यता है कि नागराज तक्षक स्वयं यहाँ वास करते हैं और उनकी इच्छा थी कि उन्हें एकांत में ही पूजा जाए। इसी कारण वर्ष में केवल उसी दिन मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। यहाँ स्थापित प्राचीन दुर्लभ मूर्ति नेपाल से लाई गई थी और इसकी अलग पहचान यह है कि एक ही मूर्ति में शिव, पार्वती, गणेश और नागों की अद्भुत आकृतियां एक साथ दिखाई देती हैं। कहते हैं कि नागराज तक्षक ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी और इसी स्थान को उनकी तपोभूमि माना जाता है। अत्यंत कठोर साधना से प्रसन्न होकर शिव ने तक्षक को अमृतत्व का वरदान प्रदान किया। उसी क्षण से तक्षक नागराज ने महादेव के सानिध्य में ही निवास करना स्वीकार किया। बस उनकी एक ही अपेक्षा थी, उनके निवास स्थान की शांति भंग न की जाए और उनके एकांत में कोई बाधा न पहुंचे। नाग पंचमी के शुभ अवसर पर ही नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। यह स्थान सिर्फ एक प्राचीन मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और सदियों पुरानी परंपराओं का अद्भुत संगम है, जिसे हर शिव भक्त जीवन में एक बार जरूर अनुभव करना चाहता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की खासियतों में एक बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। यह दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। सामान्य तौर पर शिवलिंगों की जलधारा उत्तर दिशा से निकलती है, परंतु यहाँ शिवलिंग का मुख दक्षिण की ओर है। इसी वजह से इन्हें दक्षिणमुखी महाकाल के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है कि यह अद्भुत स्वरूप नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करता है। कहते हैं इस दिशा में स्थापित होने के पीछे गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं छिपी हुई हैं, जो महाकाल के स्वरूप को और भी शक्तिशाली बनाती है। महाकालेश्वर को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग माना जाता है, अर्थात यह शिवलिंग किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं, बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव 3 स्थानों पर 3 अलग अलग रूपों में पूजित हैं। आकाश में तारकलिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर लिंग। उज्जैन को काल नगरी कहा जाता है और महाकाल को समय के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। इसी कारण तीनों लोकों में उनकी विशेष प्रतिष्ठा मानी गई है। अब एक रोमांचक बात, महाकाल बाबा हर मौसम और हर पर्व के साथ अपना श्रृंगार बदलते हैं। चलिए उसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और हाँ, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे दूसरे शिव भक्तों तक जरूर पहुंचाएं। उज्जैन में महाकाल एक हैं, परंतु उनके रूप और श्रृंगार असंख्य। हर त्योहार, हर रथु और प्रत्येक उत्सव में उनका स्वरूप बदल जाता है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु केवल उनके अनोखे दर्शनों के लिए साल भर उज्जैन पहुंचते हैं। जैसे महाशिवरात्रि पर महाकाल दूल्हे की तरह सजाए जाते हैं। श्रावण मास में उन्हें राजाधिराज के भव्य रूप में सजाया जाता है। दीपावली पर पूरा मंदिर दीपों की रोशनी में चमक उठता है। होली में परिसर रंगों की आभा से भर जाता है। गर्मी के मौसम में उन्हें शीतलता देने के लिए मटकों का जल अर्पित किया जाता है। कार्तिक मास में विशेष परंपरा के तहत उन्हें पालकी में विराजमान कर भगवान विष्णु को सृष्टि संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। हर श्रृंगार में इतनी भव्यता होती है कि भक्तों का हृदय स्वयं ही भाव विभोर हो उठता है। इसलिए महाकाल को उज्जैन का राजा भी मानते हैं
और जब राजा हों तो उनके सम्मान का स्तर भी सर्वोच्च होता है। उज्जैन में एक और मान्यता प्रचलित है। महाकाल मंदिर के सामने से कोई सवारी लेकर नहीं गुजारी जाती, चाहे घोड़ा हो, वाहन हो या बारात, विशेषकर दूल्हे की घोड़ी। इस मार्ग से ले जाना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अनिष्ट घट सकता है, इसलिए लोग इस रास्ते से सदियों से बचते आ रहे हैं। यह नियम नहीं बल्कि आस्था और श्रद्धा से जुड़ा आदर है। उज्जैन में आज भी एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है जिसे न तो किसी कानून ने बाध्य किया है और न ही किसी धार्मिक ग्रंथ ने अनिवार्य बताया है। यह तो सिर्फ श्रद्धालुओं का सम्मान है जो उन्हें पीढ़ियों से इस नियम को स्वयं निभाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर 3 प्रमुख खंडों में विभाजित है और उन्हीं में से एक है जूना महाकाल का परिसर। अब आप सोच रहे होंगे कि जूना महाकाल आखिर है क्या? तो चलिए इसके रहस्य की परतें खोलते हैं। मंदिर के भीतर स्थित इस शिवलिंग की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही रोमांचक भी। माना जाता है कि जब अतीत में इस मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए तब मुख्य शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। स्थिति गंभीर देखकर पुजारियों ने असली शिवलिंग को वहां से हटाकर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और पूजा पाठ बाधित न हो इसलिए उसी स्थान पर दूसरा शिवलिंग स्थापित कर दिया। समय बीतने के बाद जब परिस्थितियां शांत हुईं तो मूल शिवलिंग को पुनः उसके स्थान पर स्थापित कर दिया गया, लेकिन जो दूसरा शिवलिंग बचा रह गया था उसे हटाया नहीं गया बल्कि मंदिर के ही एक हिस्से में सम्मानपूर्वक स्थापित कर दिया गया। तभी से वह जूना महाकाल कहलाया, अर्थात महाकाल का पुराना स्वरूप। आज भी महाकाल की शाही सवारी शुरू होने से पहले सर्वप्रथम पूजा जूना महाकाल की ही की जाती है। परंतु दुख की बात यह है कि अधिकतर भक्त केवल मुख्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन में ही मग्न रहते हैं और जूना महाकाल के दर्शन अक्सर छूट जाते हैं। लेकिन जो तंत्र साधना और आध्यात्म की बारीकियों को समझते हैं उनका कहना है कि यदि महाकालेश्वर के दर्शन से पूर्व जूना महाकाल के दर्शन कर लिए जाए तो जीवन की अनेक रुकावटें स्वयं दूर हो जाती हैं। खैर, उज्जैन की दिव्यता सिर्फ महाकालेश्वर तक सीमित नहीं है। यहाँ एक और स्थान है जिसका रहस्य सुनकर आप दंग रह जाएंगे और वह है काल भैरव मंदिर। उज्जैन शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है। ऐसा विश्वास है कि महाकालेश्वर की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब भक्त काल भैरव के दर्शन अवश्य कर ले। स्कंद पुराण के अवंती खंड में भी उल्लेख मिलता है कि काल भैरव भगवान शिव के प्रचंड और तांत्रिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका स्वभाव तामसिक माना गया है और इसी वजह से उन्हें मदिरा अर्पित करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। रोजाना यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी संख्या में शराब की बोतलें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन सबसे रहस्यमयी पहलू तो यह है कि वह चढ़ाई गई शराब आखिर जाती कहाँ है। यह प्रश्न आज तक किसी को स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया। जब पुजारी शराब से भरा पात्र मूर्ति के होठों के पास रखते हैं तो कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह गायब हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भैरवनाथ उसका स्वीकार कर रहे हों। मूर्ति में कोई सुराख नहीं, कोई पाइप नहीं और न ही कोई ऐसा तंत्र जो इस घटना को समझा सके। फिर भी मदिरा विलीन हो जाती है। यही रहस्य इस स्थान की आस्था को और गहरा बना देता है। ब्रिटिश काल के दिनों में कैप्टन हंटर नाम का एक अंग्रेज अफसर यहाँ की परंपरा को छल समझ बैठा। उसे लगा कि यह सब लोगों की बनाई हुई कहानी है। सच का पता लगाने की जिद में उसने मंदिर की खुदाई करवाई और मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तक की। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि उसे न तो कोई रहस्य मिला और न ही कोई वैज्ञानिक वजह। उल्टा कुछ ही समय बाद वह अजीब परिस्थितियों में मौत का शिकार हो गया, जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। इसके बाद अनेक विदेशी डॉक्यूमेंट्री मेकर्स, रिपोर्टर और वैज्ञानिक टीमें यहां पहुंची। स्कैनिंग डिवाइस, हाई डेफिनेशन कैमरे, साउंड रिकॉर्डर सब लगा दिए गए, पर हर प्रयास का एक ही नतीजा निकला, कुछ भी हाथ न लगा। शराब जैसे ही मूर्ति के समीप पहुंचती वह लापता हो जाती, मानो हवा में विलीन हो गई हो। एक ब्रिटिश समूह ने इसे कलेक्टिव डिवाइन इल्यूजन बताया, यानी ऐसी घटना जिसमें आस्था और दिव्यता मिलकर एक अद्भुत अनुभव रचते हैं। भारतीय शोधकर्ता और विक्रम विश्वविद्यालय की अलग अलग टीमों ने भी कई बार परीक्षण किए, लेकिन हर बार नतीजे वही, सबूत शून्य। इतना ही नहीं, इतिहास में एक घटना और दर्ज है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब के सैनिक मंदिर तोड़ने पहुंचे तो अचानक वहां कुत्तों का एक विशाल झुंड प्रकट हुआ।
सैनिकों पर ऐसे टूट पड़ा कि वे पागलपन की हद तक हिंसक हो उठे, एक दूसरे को ही काटने और मारने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि औरंगजेब को अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारना पड़ा। भय इतना गहरा था कि वह मंदिर को छुए बिना ही पीछे हट गया। तो फिर सोचने वाली बात है, क्या यह केवल एक पुरातन धरोहर है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है, या फिर यहां कोई ऐसी अदृश्य शक्ति काम करती है जिसे आधुनिक विज्ञान अब तक समझ ही नहीं पाया? और यही खोज हमें अगली कड़ी की ओर ले जाती है। अगली वीडियो में हम आपको काल भैरव के उस संसार में ले जाएंगे जहां आस्था के साथ साथ तांत्रिक ऊर्जा, दहशत और अलौकिक कंपन एक साथ महसूस होते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि आगामी डॉक्यूमेंट्री में भैरव का प्रभाव आपकी आत्मा तक को झकझोर देगा। क्या आपने कभी उस अदृश्य लोक के बारे में सुना है जिसे शंभाला कहा जाता है? कथाओं में इसे ऐसी भूमि बताया गया है जहां आज भी चिरंजीवी अश्वत्थामा जीवित हैं। लेकिन सवाल यह है, उस स्थान के निवासी हजारों वर्षों तक बिना वृद्ध हुए कैसे जीवित रहते हैं? कहा जाता है वहां एक दिव्य रत्न छिपा है, चिंतामणि पत्थर, जिसके रहस्यों को जानने की लालसा कभी हिटलर तक को थी। क्या यही वह शक्ति है जिसने भगवान विष्णु को अपने कल की अवतार के लिए इस स्थान को चुनने पर विवश किया? और क्या वाकई वहां के लोग टेलीपैथी, ऊर्जा नियंत्रण और समय यात्रा जैसी रहस्यमयी विद्या में निपुण थे? आज हम इन सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी यात्रा में जो आपको शंभाला की अदृश्य दुनिया में ले जाएगी। साल था 2013, जब इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम तिब्बत की बर्फीली घाटियों में उतरी। उनका लक्ष्य था उन प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों को ढूंढना जो कभी धरती पर अद्भुत वैभव का प्रतीक थीं। यहीं उन्हें मिला एक रहस्यमयी साम्राज्य, गुग्गे किंगडम। एक ऐसा राज्य जो 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच अपनी चरम समृद्धि पर था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बर्फ से ढके उस निर्जन क्षेत्र में अचानक 1 लाख लोग कैसे बस गए, और फिर एक ही रात में बिना किसी युद्ध, महामारी या आपदा के पूरा साम्राज्य गायब कैसे हो गया? इतिहास अब तक इस रहस्य का उत्तर नहीं दे सका। स्थानीय लोक कथाओं में कहा गया है कि गुग्गे की समृद्धि का रहस्य शंभाला नगरी से जुड़ा था। राजा से जब पूछा गया कि उन्होंने रेगिस्तान जैसी भूमि को स्वर्ण नगरी में कैसे बदल दिया, तो वे केवल मुस्कुराकर कहते, यह शंभाला का आशीर्वाद है। लेकिन 1673 में जब लद्दाख के राजा ने इस राज्य पर आक्रमण किया, तो उसकी सेना ने जो देखा उसे सब सन्न रह गए। पूरा नगर खाली था, एक भी मनुष्य नहीं। महलों के नीचे फैली सुरंगें जैसे किसी रहस्य को छुपा रही थीं। कुछ सुरंगों में हाल के मानव गतिविधियों के संकेत मिले। कहा गया कि गुग्गे के लोग शंभाला के साधकों की मदद से एक गुप्त आयाम में प्रवेश कर गए, जहां समय रुक जाता है और मृत्यु का प्रभाव समाप्त हो जाता है। खोजकर्ताओं ने उन सुरंगों में उतरने का साहस किया, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ खामोशी और रहस्यमय प्रतीक मिले। अंततः उनकी यात्रा उन्हें हिमालय की गहराइयों तक ले गई, जहां वे सुरंगें कैलाश पर्वत की दिशा में जाती थीं। कैलाश, जिसे स्वयं भगवान शिव का निवास कहा जाता है, जहां भौतिक विज्ञान भी अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने में हमने अनगिनत घंटे रिसर्च और मेहनत में लगाए हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें ऐसे ही और रहस्यमय विषयों की खोज के लिए प्रेरित करेगा। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच कहीं छिपा है शंभाला, एक ऐसा लोक जो किसी नक्शे पर नहीं बल्कि चेतना के आयाम में मौजूद है। कभी इसे ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम या शंग्रीला भी कहा गया। सदियों से यह स्थान योगियों, तपस्वियों और रहस्यवादियों का केंद्र रहा है। आधुनिक उपग्रह तकनीकें, जीपीएस या ड्रोन मैपिंग कुछ भी इस लोक का पता नहीं लगा सका, जैसे वह स्थान हमारे भौतिक जगत की सीमाओं से परे किसी अन्य स्तर पर विद्यमान हो। कहते हैं जब मानवता स्वयं को विनाश के कगार पर पाएगी, तभी शंभाला के द्वार पुनः खुलेंगे और वहीं से कल की अवतार पृथ्वी पर अवतरित होंगे। क्या यह केवल पौराणिक कथा है, या वास्तव में कहीं बर्फ के पार एक ऐसा लोक है जहां समय थम चुका है और आत्मा अमर हो गई है? यह रहस्य अब भी उतना ही गहरा है जितनी हिमालय की नीरव चोटियां। कहते हैं कहीं दूर, हमारी झांक दुनिया की सीमाओं के पार एक ऐसा लोक विद्यमान है, शंभाला। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी आयामिक सत्ता है
जो समय और भौगोलिक सीमाओं से परे अस्तित्व रखती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अमर योद्धा जैसे अश्वत्थामा और हनुमान आज भी इसी दिव्य भूमि में वास करते हैं। यहाँ के निवासी केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि अत्यंत जागरूक और उन्नत चेतना वाले माने जाते हैं। उनके पास ऐसी विद्याएं और तकनीकें हैं जिनकी कल्पना आज का विज्ञान भी नहीं कर सकता। कहा जाता है शंभाला के लोग समय यात्रा, टाइम ट्रैवल, दूरसंचार, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन और अंतरिक्षीय प्राणियों, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स से संवाद की क्षमता रखते हैं। ये कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक बहुआयामी ऊर्जा लोक, मल्टी डायमेंशनल रियल्म है, जहां केवल वही पहुंच सकता है जिसकी आत्मा पूर्णतः शुद्ध और चेतना अत्यंत उच्च स्तर पर हो। तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र में शंभाला का विशेष उल्लेख मिलता है। वहीं हिंदू पुराणों में इसे एक दिव्य राज्य बताया गया है, ऐसा लोक जहां सत्य, ज्ञान और शांति का शासन है। शंभाला केवल एक रहस्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक भी है जो हमें भीतर झांकने और अपनी आत्मा के उच्चतम स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देता है। प्राचीन भविष्यवाणियों में कहा गया है कि जब पृथ्वी पर धर्म का क्षय और अधर्म का विस्तार चरम पर पहुंचेगा, तब शंभाला से एक महायोद्धा प्रकट होगा। वही योद्धा अधर्म का अंत कर सत्य युग की पुनः स्थापना करेगा। कुछ तिब्बती ग्रंथों और जांग झूम संस्कृति के रहस्यों में उल्लेख मिलता है कि शंभाला वह स्थान है जहां समय स्थिर हो जाता है और आत्मा को मुक्ति का द्वार प्राप्त होता है। यही वह पवित्र भूमि है जहां भविष्य में कल की अवतार का जन्म होने की भविष्यवाणी की गई है। वह दिव्य शक्ति जो कलयुग के अंधकार का अंत करेगी। संस्कृत में शंभ का अर्थ है शांति और आला का अर्थ है आवास, अर्थात शंभाला शांति का निवास। तिब्बत की एक प्राचीन रहस्यमयी पुस्तक में एक गुप्त मानचित्र वर्णित है जिसमें प्राचीन सभ्यताओं जैसे फारस, बेबीलोन और यहूदी प्रदेशों के साथ शंभाला का भी संकेत मिलता है। जैसे यह स्थान मानव सभ्यता की सबसे गूढ़ कड़ी हो। दुनिया के प्राचीनतम मानचित्रों में एक ऐसा भी मानचित्र बताया गया है जिसमें धरती के बीचों बीच छिपी एक रहस्यमयी सभ्यता का उल्लेख मिलता है। तिब्बत के बोन संप्रदाय ने इसे जीवन के स्रोत और चेतना का केंद्र माना है। कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में लिखे गए एक दुर्लभ तिब्बती ग्रंथ में शंभाला को स्पष्ट रूप से एक मानचित्र के रूप में दर्शाया गया था। एक ऐसा नक्शा जिसकी उम्र लगभग 2000 वर्ष मानी जाती है। पर शंभाला को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक चेतना का आयाम कहा गया है, जिस तक पहुंचना केवल गहन साधना, ध्यान और अंतर्ज्ञान के माध्यम से संभव है। अब आगे बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर जहां से शंभाला की धार्मिक उत्पत्ति आरंभ होती है। कौन से धर्म में इसका उल्लेख मिलता है और किन ग्रंथों में इसके दिव्य रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। महाकाव्यों में वर्णित शंभाला कोई सामान्य राज्य नहीं बल्कि एक अदृश्य और दिव्य लोक है जहां प्राचीन कालचक्र मंडल, ऊर्जावान पिरामिडीय संरचनाएं और आयुर्वेद से जुड़े अनेक रहस्यों का भंडार छिपा है। कथाओं के अनुसार शंभाला के प्रथम राजा सुचंद्र ने एक 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण कराया था। उस पर्वत की दीवारें स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती थीं और उनकी छाया में आर्षि मुनि ध्यान साधना किया करते थे। ये वही भूमि थी जहां के निवासी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक दृष्टि से पूर्ण थे, जहां ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम होता था। तिब्बती बौद्ध परंपरा में शंभाला को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह केवल एक शहर नहीं बल्कि करुणा, शांति और दिव्यता की एक उन्नत चेतना का प्रतीक है। कालचक्र तंत्र, जो बौद्ध धर्म का सबसे रहस्यमय और गूढ़ ग्रंथ है, शंभाला का विस्तृत वर्णन करता है। यह ग्रंथ समय, ब्रह्मांड और चेतना के रहस्यमय स्तरों को खोलता है। इसी में उल्लेख मिलता है कि जब संसार में अज्ञान, हिंसा और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे, तब शंभाला से अंतिम राजा रुद्रचक्रण प्रकट होंगे। वे धर्म की ज्योति लेकर अधर्म का अंत करेंगे और एक नए युग, सत्य के युग की स्थापना करेंगे। बौद्ध धर्म में एक अत्यंत रहस्यमय अनुष्ठान, कालचक्र दीक्षा, शंभाला से सीधे जुड़ा हुआ माना जाता है। यह दीक्षा साधकों को उस अदृश्य दिव्यता से जोड़ती है जो शंभाला की मूल अवधारणा का केंद्र है। शंभाला को एक ऐसी दिव्य नगरी माना जाता है जहां तांत्रिक ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनंत स्रोत विद्यमान है। कालचक्र तंत्र स्वयं समय
ब्रह्मांड और आत्मा के संतुलन का प्रतीक है। अब देखते हैं कि हिंदू धर्म में शंभाला की भूमिका क्या है और यह भगवान विष्णु के अंतिम अवतार से कैसे जुड़ती है। हिंदू परंपराओं में भी शंभाला को अत्यंत पवित्र नगरी कहा गया है। मान्यता है कि कलयुग के अंत में यही वह स्थान होगा जहां भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। इस दिव्य भविष्यवाणी का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और विशेष रूप से कल्कि पुराण में मिलता है। यानी शंभाला वह रहस्यमयी भूमि जहां से एक नई चेतना, एक नया युग और एक नई मानवता का आरंभ होगा। कहा जाता है कि जब धरती पर कलयुग अपने चरम पर होगा, तब विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। यह भविष्यवाणी इस बात की गवाही देती है कि शंभाला कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी अलौकिक नगरी है जिसका उल्लेख अनेक धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलता है। अगर आपको गूढ़ रहस्यों और आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन से भरी डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है, तो अपनी राय हमें जरूर बताइए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। आने वाले अध्याय में हम जानेंगे कि शंभाला की खोज के लिए इतिहास में लोगों ने किस हद तक प्रयास किए। कुछ ने हिमालय की बर्फीली चोटियां पार की, तो कुछ ने तिब्बत की गहराई में उतरकर उस अदृश्य लोक की झलक पाने की कोशिश की। लेकिन क्या वास्तव में किसी ने इस रहस्यमय नगरी को देखा? क्या शंभाला कोई भौतिक स्थान है जहां पहुंचना संभव है, या फिर यह केवल एक चेतना का आयाम है जो हमारे भीतर ही विद्यमान है? इतिहास इस सवाल का उत्तर ढूंढने वाले असंख्य अभियानों का साक्षी रहा है। अनेक खोजकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने इस दिव्य भूमि के दर्शन किए, लेकिन कोई भी प्रमाण आज तक निर्णायक नहीं मिला। इन्हीं साहसी अन्वेषकों में से एक थे निकोलस रॉयरिक, एक रूसी कलाकार, लेखक, पुरातत्ववेत्ता और रहस्यवादी विचारक। सन 1920 के दशक में उन्होंने शंभाला की खोज के लिए एक ऐसी यात्रा शुरू की जो केवल भौगोलिक नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक साधना का प्रतीक थी। रॉयरिक का मानना था कि शंभाला केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक पवित्र चेतन क्षेत्र है जिसे विभिन्न धर्मों में परम लोक या दिव्य धरा के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने महीनों तक तिब्बत की दुर्गम घाटियों और हिमालय की कठोर परिस्थितियों में भ्रमण किया, मानो किसी अदृश्य ऊर्जा के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हों। कहा जाता है कि शंभाला तक पहुंचना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। यह यात्रा समय और भौगोलिक सीमाओं से परे हिमालय की गहराइयों में छिपी एक अनदेखी दुनिया की ओर ले जाती है। प्रसिद्ध चित्रकार निकोलस रोएरिख ने लिखा था, यह नगरी हमारी भौतिक दृष्टि से कहीं गहराई में विद्यमान है। जब वे तिब्बत की रहस्यमयी घाटियों से होकर गुजरे तो उनके भीतर एक अवर्णनीय शक्ति का संचार हुआ। 5 अगस्त 1927 की एक सुबह उन्होंने आकाश में एक अजीब सी चमकती अंडाकार वस्तु को उड़ते हुए देखा। वह क्षण उनके जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव बन गया, जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। रोएरिख का विश्वास था कि उस क्षण उन्होंने शंभाला की दिव्य उपस्थिति को साक्षात अनुभव किया। कहा जाता है, इस पवित्र नगरी को केवल वही आत्मा देख सकती है जिसका मन निर्मल हो और जिसकी चेतना उच्चतम स्तर पर जागृत हो। कहा जाता है कि शंभाला वह स्थान है जहां मानव चेतना अपनी सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है। यह कोई साधारण नगरी नहीं बल्कि एक स्वर्ण युगीन सभ्यता का प्रतीक है, जहां हर दिशा में ज्ञान, शांति और चेतना का साम्राज्य व्याप्त है। यह वह केंद्र है जो आने वाले युगों में मानवता के मार्गदर्शन का स्रोत बनेगा। प्रसिद्ध अन्वेषक निकोलस रॉयरिच ने अपनी किताबों इन सर्च ऑफ द न्यू एरा और अल्ताई हिमालया ए ट्रैवल डायरी में इस रहस्यमय यात्रा का विस्तृत वर्णन किया है। हिंदू और बौद्ध परंपराओं में शंभाला को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था कहा गया है, जहां सभी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और आत्मा परम सत्य के साथ विलीन हो जाती है। अब बात करते हैं उस रहस्यमय चिंतामणि रत्न की, जिसके चारों ओर अनगिनत कथाएं बुनी गई हैं। यह कोई साधारण रत्न नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों और दिव्य ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे देवताओं से जुड़ा अलौकिक प्रतीक बताया गया है। रॉयरिच का विश्वास था कि यही रत्न शंभाला के रहस्यों की कुंजी हो सकता है। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने कई अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया। उन्होंने लिखा कि यह पत्थर न केवल मानव चेतना को ऊंचा उठा सकता है बल्कि संपूर्ण मानव जाति को
एक नए युग की ओर अग्रसर करने की क्षमता रखता है। लेकिन रहस्यों की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब चलते हैं एक ऐसी झील की ओर जो डर, रहस्य और जिज्ञासा का संगम है। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से करीब 16,500 फीट ऊंचाई पर स्थित है रूपकुंड झील, जिसे लोग कंकालों की झील के नाम से जानते हैं। यह झील अपने भीतर एक अजीब सन्नाटा समेटे हुए है। न यहाँ कोई मछली है, न कोई जीव, सिर्फ बिखरे पड़े हैं सैकड़ों मानव कंकाल। हर साल अनगिनत यात्री इस रहस्यमयी झील की ओर आकर्षित होते हैं, पर वैज्ञानिक अब तक इसके रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं। 2019 में हुए डीएनए परीक्षणों ने चौंका देने वाला सच उजागर किया। यह लोग एक ही समय के नहीं थे, बल्कि लगभग 1000 वर्षों के अंतराल में मरे थे। कई खोपड़ियों पर गहरी चोटों के निशान पाए गए, जिससे यह प्रश्न उठा, क्या यहाँ किसी नरसंहार की कहानी छिपी है? और भी रोचक बात यह थी कि इन कंकालों में कुछ दक्षिण एशिया से थे, जबकि कुछ चीन और कोरिया से संबंधित पाए गए। अब सवाल उठता है, इतनी ऊंचाई पर यह लोग क्यों और कैसे पहुंचे? कुछ मान्यताओं के अनुसार ये लोग शायद शंभाला की खोज में निकले तीर्थयात्री थे, जो रास्ते में यति, उस रहस्यमय हिम मानव के शिकार बने। कहा जाता है कि यति कैलाश पर्वत के गुप्त क्षेत्रों में रहता है और वही शंभाला का रक्षक है। क्या यह संभव है कि इन यात्रियों ने शंभाला तक पहुंचने की कोशिश की और यति ने उनकी रक्षा की परीक्षा ले ली? हालांकि अब तक यति के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला, फिर भी तिब्बत और नेपाल के कई लोग इसके देखे जाने का दावा करते हैं। अब नजर डालते हैं एक और रहस्यमयी हस्ती पर, हेलेना ब्लावस्की। यह नाम आधुनिक अध्यात्म की दुनिया में अत्यंत प्रभावशाली रहा है। वे एक रूसी दार्शनिक और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सह संस्थापक थी। ब्लावस्की ने शंभाला को एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में देखा, एक ऐसा स्थान जो भौतिक नहीं बल्कि उच्च आयामों में स्थित है, जहां केवल वे ही पहुंच सकते हैं जिन्होंने अपनी चेतना को पूर्ण रूप से जागृत कर लिया है। उनकी मान्यता थी कि जब मानव अपनी सीमित बुद्धि और अहंकार को पीछे छोड़ देता है, तभी वह उस दिव्य आयाम शंभाला की अनुभूति कर सकता है। कई रहस्यवादियों ने यह सिद्ध किया है कि शंभाला कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक गूढ़ ब्रह्मांडीय सत्य है, जिसकी कुंजी संभवतः चिंतामणि रत्न के रहस्यों में छिपी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शंभाला कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी सूक्ष्म चेतना का केंद्र है जिसे वही अनुभव कर सकता है जिसकी आत्मा और मन पूर्णतः निर्मल हों। प्रसिद्ध गूढ़ दार्शनिक हेलेना ब्लावात्स्की ने अपने अनुभवों में शंभाला को एक आदर्श आत्मिक साम्राज्य के रूप में वर्णित किया। उनके अनुसार यह वह अदृश्य लोक है जहां महान आत्माएं और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं, जो संसार के विकास को अप्रत्यक्ष रूप से दिशा देते हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में ब्लावात्स्की लिखती हैं कि शंभाला से ही विश्व में ज्ञान, ऊर्जा और संतुलन का प्रवाह होता है। यही वह केंद्र है जहां से मानवता को बार बार नया प्रकाश मिलता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जब भी धरती पर अराजकता या अधर्म बढ़ता है, शंभाला की शक्तियां स्वयं सक्रिय होकर विश्व में साम्य स्थापित करती हैं। परंतु यह रहस्य केवल आध्यात्मिक साधकों तक सीमित नहीं रहा। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में इस विषय ने एक भयावह मोड़ लिया, जब नाजी शासन और स्वयं एडोल्फ हिटलर ने इस अदृश्य नगरी के रहस्यों की खोज शुरू की। हिटलर और उसकी गुप्त संस्था एसएस के प्रमुख हाइनरिक हिमलर को विश्वास था कि शंभाला और अघरता जैसी प्राचीन नगरियों में वह गुप्त शक्ति छिपी है जो उन्हें विश्व विजेता बना सकती है। इसी विश्वास के चलते 1938 में नाजियों ने अर्नस्ट शेफर के नेतृत्व में तिब्बत की ओर एक रहस्यमय अभियान भेजा। आधिकारिक तौर पर इसे वैज्ञानिक अन्वेषण कहा गया, लेकिन असल उद्देश्य था शंभाला के रहस्य तक पहुंचना और उस अलौकिक शक्ति को प्राप्त करना जिसे वे सुपर रेस के निर्माण की चाबी मानते थे। कहा जाता है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल तिब्बत की भूमि, संस्कृति और जैव विविधता का अध्ययन करना नहीं था। इसके पीछे एक और गहरी खोज छिपी थी। शंभाला उस अदृश्य नगरी की तलाश जहां मानसिक शक्तियों और प्राचीन तकनीकों के रहस्य सुरक्षित माने जाते हैं। हिमालय की असीम गहराइयों में एक ऐसी दुनिया की खोज की जा रही थी जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है, जहां केवल चेतना का अस्तित्व है और भौतिक संसार का कोई अर्थ नहीं।
लेकिन यह रहस्यमयी यात्रा कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। नाजियों का यह गुप्त मिशन रहस्य के आवरण में ही समाप्त हो गया। कुछ दस्तावेज बाद में गुप्त रखे गए, जिनमें संभाला से जुड़ी संभावित सूचनाएं छिपी होने की बात कही जाती है। यहीं से एक नया प्रश्न उठता है, क्या संभाला वास्तव में कोई भौतिक स्थान है जो कहीं हिमालय की परतों के भीतर छिपा हुआ है, या फिर यह एक आध्यात्मिक लोक, एक चेतन अवस्था है जिसे केवल वे ही देख सकते हैं जो आत्मिक रूप से पूर्ण जागृति तक पहुंचे हों। इन खोजों ने जितना उजागर किया, उससे कहीं अधिक रहस्य जन्म दिए। इतना तो स्पष्ट है कि संभाला का रहस्य आज भी उसी गहराई में दफन है जहां केवल सच्चे साधक ही प्रवेश कर सकते हैं। कहते हैं, संभाला कोई साधारण नगरी नहीं थी, यह एक ऐसी प्राचीन सभ्यता का केंद्र थी जो तकनीक और अध्यात्म दोनों में आज की दुनिया से बहुत आगे थी। यहाँ के लोग न केवल दीर्घायु थे, बल्कि अपनी चेतना को इस स्तर तक विकसित कर चुके थे कि वे ब्रह्मांड की शक्तियों से संवाद कर सकें। कुछ कथाओं के अनुसार संभाला के निवासी अन्य लोकों और सभ्यताओं, यहाँ तक कि एलियंस से भी संपर्क स्थापित करने में सक्षम थे। वे यह कार्य किसी यंत्र से नहीं, बल्कि अपने मानसिक कंपन और चेतन शक्ति से करते थे। शायद इसलिए संभाला आज भी एक ऐसी पहेली है जिसे केवल वही सुलझा सकता है जो आत्मा, विज्ञान और रहस्य तीनों के संगम को समझने की क्षमता रखता हो। भौतिक रूप से यह अध्याय जितना रोमांचक है, उतना ही हमारे सोचने के दृष्टिकोण को चुनौती देने वाला भी है। शंभाला की सबसे रहस्यमय तकनीकों का केंद्र था चिंतामणि रत्न। यह कोई साधारण रत्न नहीं था, इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक केंद्र माना जाता था। तिब्बती और हिंदू ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि यह रत्न इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ आत्मिक चेतना को भी सक्रिय कर सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई योगी इस रत्न के संपर्क में आता तो उसकी मानसिक शक्तियां अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती थीं। ऐसे साधक टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते थे, वस्तुओं को अपनी सोच से हिला सकते थे और संवाद कर सकते थे। शंभाला के पास उड़न तकनीकें भी थीं, जिन्हें आज के युग में लोग यूएफओ या एलियन जहाजों के रूप में समझते हैं। मान्यताओं के अनुसार ये विमान उनके लिए अंतरिक्ष में यात्रा करने का साधन थी। साधक न केवल पृथ्वी के बाहर जा सकते थे, बल्कि अन्य ग्रहों की प्राणियों से भी संपर्क स्थापित कर सकते थे। तिब्बती ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि शंभाला के उच्च योगी आकाश मार्ग के माध्यम से ब्रह्मांड में भ्रमण करते थे, जैसे कि किसी दिव्य उद्देश्य पर हों। सबसे रहस्यमय तकनीक थी अमृता, एक ऐसा दिव्य अमृत जो उन्हें हजारों वर्षों तक जीवित रख सकता था। उनकी चिकित्सा और योग विज्ञान इतनी उन्नत थी कि वे जीवन की अवधि को नियंत्रित कर सकते थे। आधुनिक विज्ञान कहता है कि कोशिकाओं का क्षय मृत्यु की ओर ले जाता है, लेकिन शंभाला के योगियों को यह भी झांक था कि उन्हें पुनर्जीवित कैसे किया जाए। आयुर्वेद और योग इस बात की पुष्टि करते हैं कि यदि शरीर और मन संतुलन में रहें तो जीवन काल को अत्यधिक लंबा किया जा सकता है। शंभाला आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि वहां के लोग किस ऊर्जा और मानसिक शक्ति का प्रयोग करते थे। चिंतामणि रत्न, उड़नयान, अमृता और दिव्य योग, ये सभी तकनीकें आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब कोई सच्चा साधक आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलता है, तभी शंभाला के द्वार उसके लिए खुलते हैं। ऐसा माना जाता है कि शंभाला की प्राचीन सभ्यता के पास अद्भुत ज्ञान और प्रौद्योगिकियां थीं, जो आज के आधुनिक विज्ञान की कल्पना से परे हैं। कहा जाता है कि वे दिव्य निवासी इन शक्तियों का उपयोग करके बाहरी लोकों यानी एलियंस से संपर्क करते थे। और अब इस रहस्यमय यात्रा के अंतिम चरण में हम उस प्रश्न का उत्तर खोजने वाले हैं जिसने सदियों से रहस्य की परतों में छिपा रखा है। शंभाला वास्तव में कहां स्थित है? गहन शोध और प्राचीन दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर हम उन स्थानों की पड़ताल करेंगे जिन्हें संभाला की संभावित नगरी माना गया है। क्या यह रहस्यमय शहर हिमालय की कठिन और बर्फ से ढकी घाटियों में छिपा हुआ है, या इसके संकेत हमें किसी और ही आयाम की ओर ले जाते हैं? पुराने ग्रंथों में शंभाला की तुलना एक विशाल कमल के फूल से की गई है। इसके 8 पंखुड़ियां अलग अलग क्षेत्रों का प्रतीक हैं, जिनके चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियां फैली हुई हैं। इन पंखुड़ियों के बीच घनी हरी भरी पहाड़ियों की घाटियां हैं और उनके बीच से बहती है शंभाला नदी, जो इस नगरी को जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करती है। कमल के फूल की पंखुड़ियों के बीचों बीच राजधानी कपाल स्थित है, जहां एक अद्भुत महल खड़ा है।
यह महल साधारण नहीं है। यह सोने, चांदी और कीमती रत्नों से सजा हुआ है और इसे शंभाला की समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। नीलम, पन्ना और मोतियों से बने महलों की रोशनी इतनी तेज थी कि वह दूर से देखने पर स्वर्गलोक जैसा प्रतीत होता। समय समय पर कई खोजकर्ता, साधु और विद्वान इस रहस्यमयी नगरी की तलाश में निकले। कुछ यात्रियों ने तो अपने अनुभवों में बताया कि वहां का दृश्य मानो किसी दिव्य संसार का हिस्सा हो। कुछ विद्वानों और शोधकर्ताओं का मानना है कि शंभाला तिब्बत के रहस्यमय क्षेत्रों में स्थित है, जबकि कुछ इसे कैलाश पर्वत के पश्चिमी हिस्से में खोजते हैं। तिब्बती ग्रंथों के अनुसार यह दिव्य भूमि केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए खुलती है जिनका मन शुद्ध, हृदय पवित्र और चेतना पूरी तरह जागृत हो। शंभाला का सही भौगोलिक स्थान आज भी रहस्य ही बना हुआ है, लेकिन इसका रहस्य केवल भौगोलिक नहीं है। यह हमारी चेतना, आत्मा की खोज और हमारे भीतर छिपी अज्ञात दुनिया की ओर सफर का प्रतीक भी है। शंभाला हमें बार बार याद दिलाती है कि ब्रह्मांड की सीमाएं वहीं खत्म नहीं होती जहां हमारी आंखें थम जाती हैं। ये नगरी उस अनदेखी और अनंत दुनिया की खोज के लिए प्रेरणा देती है जो हमारे भीतर कहीं छिपी हुई है। तो मित्रों, यही थी शंभाला की रहस्यमय कहानी। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री रोचक लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ऐसी और रहस्यपूर्ण यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम किसी नए रहस्य की खोज करें, आप हमारे साथ हों। फिर मिलेंगे एक नई, अद्भुत और रहस्यमय यात्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत। क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की बर्फ से ढकी चट्टानों के बीच कहीं ऐसे 7 अदृश्य द्वार छिपे हैं जिनकी रक्षा स्वयं अमर योद्धा करते हैं? इन द्वारों का कोई उल्लेख किसी नक्शे में नहीं मिलता और उनका मार्ग केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चे मन से भक्ति, त्याग और आत्मज्ञान की अग्नि परीक्षा देने को तैयार हों। एक युवा शोधकर्ता की खोज ने इन 7 रहस्यमय द्वारों के रहस्य का पर्दा उठाना शुरू किया है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या वह उन 7 दिव्य मार्गों को पार कर पाएगा या किसी ऐसे सत्य से सामना होगा जो मानव इतिहास की नींव हिला देगा? यह केवल कथा नहीं, यह आत्मा के पुनर्जन्म और चेतना के जागरण की यात्रा है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए हिमालय के 7 रहस्यों की ओर बढ़ते हैं। हिमालय, देवभूमि का सबसे छिपा अध्याय। हिमालय केवल बर्फीले पहाड़ों और वन्य प्रदेशों का क्षेत्र नहीं है। यह वह पवित्र भूमि है जहां अनगिनत ऋषियों, साधकों और योगियों ने अपने जीवन का सत्य पाया। इन घाटियों की निस्तब्धता में ऐसी शांति है जो आत्मा के सबसे गहरे कोणों तक उतर जाती है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, हिमालय केवल पर्वत नहीं, देवताओं का निवास है। यहां समय का कोई बंधन नहीं, जीवन और मृत्यु दोनों एक ही श्वास में समाये हैं। इन्हीं दिव्य वादियों के भीतर छिपी है एक पुरातन कथा, 7 दिव्य द्वारों की, जिन तक केवल वही आत्माएं पहुंच पाती हैं जो भक्ति, साहस और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प रखती हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथों में इन द्वारों का उल्लेख मिलता है, परंतु यह द्वार केवल भौतिक नहीं है, ये आत्मा की परख है, जहां हर द्वार एक नया सत्य उजागर करता है। इनकी रक्षा 7 अमर प्रहरी करते हैं। हनुमान, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, राजा बलि और ऋषि मार्कंडेय। इनका उद्देश्य एक ही है, इन द्वारों की दिव्य ऊर्जा किसी अधर्म के हाथों में न जाए। एक युवा खोजकर्ता की यात्रा। आज के वैज्ञानिक युग में भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर प्रयोगशालाओं में नहीं मिलते। ऐसे ही प्रश्नों ने एक युवा शोधकर्ता आदित्य को भीतर तक झकझोर दिया। उसे हमेशा प्राचीन ग्रंथों और रहस्यपूर्ण शास्त्रों में दिलचस्पी रही और एक दिन उसे एक दुर्लभ पांडुलिपि का अंश मिला, गुप्त शास्त्र, जो अधूरा था, लेकिन उसकी पंक्तियां मानव सभ्यता की समझ को चुनौती देने वाली थी। उस ग्रंथ में हिमालय के 7 गुप्त द्वारों का उल्लेख था और साथ ही यह भी बताया गया था कि हर द्वार खोलने के लिए एक आध्यात्मिक कुंजी चाहिए। त्याग, निष्ठा, साहस, ज्ञान, करुणा, समर्पण और आत्मबोध। आदित्य समझ गया, यह सिर्फ खोज नहीं, एक साधना है। पहला संकेत, काशीपुर पांडुलिपि में मिले संकेत उसे ले गए एक दूरस्थ गांव, काशीपुर। गांव के लोग बाहरी व्यक्तियों से दूरी बनाए रखते थे। उनका विश्वास था कि यह भूमि देवताओं की जागृति से रक्षित है और यहां कोई बाहरी हस्तक्षेप विनाश को बुला सकता है। गांव से कुछ दूर एक प्राचीन मंदिर था
जिसकी दीवारों पर बने चिन्ह ठीक वही थे जो आदित्य ने गुप्त शास्त्र में देखे थे। जैसे ही उसने शिलालेख पढ़ना शुरू किया, उसके शरीर में एक तीव्र कंपन फैल गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। लेकिन उसी क्षण उसे मिला पहला संकेत, सत्य की धारा नामक नदी का, जहां पहला द्वार छिपा था। पहली परीक्षा। सत्य की नदी यह कोई साधारण नदी नहीं थी। कहा जाता है केवल वही इसे पार कर सकता है जिसका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल और सत्यनिष्ठ हो। आदित्य ने ध्यान और संकल्प के साथ नदी में प्रवेश किया। जैसे ही उसने दूसरी ओर कदम रखा, एक पत्थर की शिला पर मंत्र अंकित था। मंत्र पढ़ते ही उसकी चेतना में गहरा शांति प्रवाहित होने लगी और तभी उसके सामने प्रकट हुए पहले रक्षक, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की परीक्षा, आत्मदर्पण। अश्वत्थामा ने कहा, यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हो तो पहले अपने भीतर छिपे अंधकार का सामना करो। उनके संकेत पर एक शिला से प्रकाश फूटा और वह बदल गया आत्मदर्पण में, ऐना जो आत्मा को दिखाता है। आदित्य ने उसमें अपनी असफलताएं, भय और दोष देखे, लेकिन उसी में उसने अपने भीतर की प्रकाश ज्योति भी पाई। जब दर्पण का प्रकाश शांत हुआ, एक दिव्य स्वर गूंजा, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। द्वार खुला और आदित्य ने प्रवेश किया एक गुफा में, जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा अंकित थी। ब्रह्मांड शून्य से नहीं, चेतना और पंच तत्व के संयोग से उत्पन्न हुआ है। जब वह बाहर निकला, अश्वत्थामा ने कहा, तुमने सत्य को स्वीकारा है, अब दूसरा द्वार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या आदित्य शेष 6 द्वारों की परीक्षा भी पार कर पाएगा? क्या वह उस रहस्य तक पहुंच सकेगा जो देवताओं और मनुष्यों की सीमाओं को मिटा देता है? क्योंकि यह यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, स्वयं से मिलन की है। हिमालय आज भी मौन है, पर उसकी चुप्पी में वह सत्य छिपा है जो आत्मा को मुक्त कर देता है। क्या आप तैयार हैं उस सत्य के द्वार पर दस्तक देने के लिए? हिमालय के 7 द्वार। दूसरा और तीसरा द्वार। हिमालय की बर्फीली घाटियों में आदित्य की यात्रा अब और कठिन होती जा रही थी। तेज ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक को जमा रही थी, फिर भी उसका कदम नहीं रुका। दूसरे द्वार तक पहुंचने का रास्ता उसे एक प्राचीन मंदिर से होकर ले गया, एक ऐसा मंदिर जो अब केवल टूटी दीवारों और समय की राख में बचा था। खंडहरों के बीच चलते हुए उसकी नजर एक दीवार पर उकेरे गए चिन्ह पर ठहर गई। वो कोई साधारण निशान नहीं था, बल्कि एक संकेत, एक ऐसी कुंजी जो आगे के मार्ग का रहस्य अपने भीतर छुपाई थी। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद आदित्य आखिरकार दूसरे द्वार के सम्मुख खड़ा था। वहां उसका सामना हुआ दूसरे रक्षक, विभीषण से। उनका स्वर शांत था, लेकिन आंखों में रहस्य की गहराई थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम जान चुके हो कि शरीर और आत्मा का संबंध क्या है? यह द्वार केवल उसी के लिए खुलेगा जो यह समझ चुका है कि शरीर आत्मा का आवाज है, उसका स्वरूप नहीं। आदित्य मौन रहा, पर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। विभीषण ने संकेत किया, उस जलाशय में उतर जाओ, वही तुम्हें उत्तर देगा। लेकिन याद रखो, यह अनुभव हर कोई सह नहीं पाता। आदित्य ने ठंडे जल में डुबकी लगाई। क्षण भर में जैसे सारी इंद्रियां मौन हो गईं। पानी पारदर्शी था, मानो किसी और लोक का द्वार खुल गया हो। भीतर उसने देखा कि उसका शरीर धीरे धीरे विलीन हो रहा है, और जो बचा है वह केवल एक प्रकाश है, स्वतंत्र, असीम, अमर। जब वह बाहर निकला, उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। विभीषण मुस्कुराए और द्वार खुल गया। दीवारों पर चमकते अक्षर कह रहे थे, जो शरीर को साधन समझे वही आत्मा को पहचानता है। पर यह तो केवल शुरुआत थी। तीसरे द्वार की ओर बढ़ने से पहले विभीषण ने चेताया, अब तुम्हें मृत्यु के सत्य का सामना करना होगा। यह परीक्षा सबसे कठिन है। तीसरा द्वार, मृत्यु का रहस्य। हिमालय की नीरव घाटियों में आदित्य आगे बढ़ा। बर्फ का विस्तार और सन्नाटा मानो किसी अनकहे भय का संकेत दे रहा था। रास्ते में एक क्षण ऐसा आया जब उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा और उसकी अपनी सांसें। कुछ दूरी पर एक विशाल पत्थर के पास एक शांत व्यक्ति खड़ा था, कृपाचार्य, तीसरे द्वार के रक्षक। उन्होंने कहा, अब तक तुमने साहस दिखाया है, पर अब तुम्हें मृत्यु को देखना होगा। क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने बिना बोले सिर झुका दिया। भीतर एक कंपन था, लेकिन दृढ़ता भी। कृपाचार्य ने हाथ उठाया और धरती से एक गुफा प्रकट हुई। इसमें प्रवेश करो, उन्होंने कहा।
यह तुम्हें तुम्हारे अंत का साक्षात्कार कराएगी। समझ पाओगे कि मृत्यु अंत नहीं, रूपांतरण है। आदित्य गुफा में गया। अंधकार घना था, लेकिन कुछ ही पलों में दृश्य बदलने लगे। वह अपने बचपन के घर में था। उसकी मां मुस्कुरा रही थी और फिर अचानक दृश्य टूटा। पिता की मृत्यु का वह क्षण सामने था। वह खुद को रोते हुए देख रहा था। फिर सबसे भयावह दृश्य आया। वह खुद को मरते हुए देख रहा था। शरीर ठंडा, सांस रुकती हुई, और तभी भीतर एक अनसुनी आवाज गूंजी, मृत्यु अंत नहीं, मुक्ति है। एक उजाला फैला और उसने अपनी आत्मा को शरीर से मुक्त होकर ऊपर उठते देखा। एक अनोखी शांति, एक नई शुरुआत। जब वह गुफा से बाहर आया, दीवारों पर उकेरे गए मंत्र चमक उठे। जो मृत्यु को समझ ले वही जीवन को जान पाता है। कृपाचार्य ने कहा, तुमने तीसरा द्वार पार कर लिया है, अब चौथे की तैयारी करो। आगे जो है वह समय और स्थान की सीमाओं से परे है। आदित्य की आंखों में अब भय नहीं, बल्कि एक नई समझ की चमक थी। वह हिमालय की बर्फीली हवाओं में अपने अगले रहस्यमय पड़ाव की ओर बढ़ चला, जहां उसे खुद से और शायद परम सत्य से सीधा सामना करना था। जब आदित्य उस अंधेरी खाई के किनारे पहुंचा, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि यह कोई साधारण खाई नहीं है। यह उसके भीतर छिपे भय का प्रतीक है, जिसे वह वर्षों से अपने साथ ढोता आ रहा था। जैसे जैसे उसने अपने डर को छोड़ना शुरू किया, खाई सिमटती चली गई। हर कदम के साथ उसका मन हल्का होता गया, मानो उसके अस्तित्व की परतें उतर रही हों। अंततः जब उसने अंतिम भय को भी छोड़ दिया, तो वह पार पहुंच गया। उसके सामने एक विशाल पत्थर का द्वार खड़ा था, जिस पर रहस्यमयी प्रतीक और शिलालेख उकेरे हुए थे। द्वार के रक्षक के रूप में स्वयं भगवान परशुराम उपस्थित थे, तेज से दमकते किंतु गंभीर और शांत। उन्होंने कहा, यह द्वार उनके लिए है जो समय और स्थान की माया से ऊपर उठ चुके हैं। क्या तुम तैयार हो उस सत्य को देखने के लिए, जहां न अतीत है न भविष्य, केवल अस्तित्व है? आदित्य ने विनम्रता से सिर झुका दिया। परशुराम ने अपना फरसा उठाया और द्वार के केंद्र पर प्रहार किया। एक गूंजती ध्वनि के साथ द्वार धीरे धीरे खुला और भीतर से एक तेजस्वी प्रकाश फैल गया। जब आदित्य ने भीतर कदम रखा, तो उसने स्वयं को एक अनंत शून्य में पाया। वहां न समय था, न दिशा, न दिन, न रात, केवल चेतना का प्रवाह। वह अपने जीवन के तीनों काल देख रहा था, बचपन में खेलता हुआ, वर्तमान में तपता हुआ और भविष्य में एक भीड़ के बीच अकेला खड़ा। तभी भीतर से एक वाणी गूंजी, समय और स्थान केवल मन की सीमाएं हैं, जो इन्हें पार करता है वही सत्य को जानता है। क्षण भर में वह फिर उसी द्वार के पास खड़ा था। परशुराम मुस्कुराए और बोले, अब तुमने काल और दिशा के भ्रम को भेद लिया है। अगला मार्ग तुम्हें प्रकृति और पंच तत्वों के रहस्यों तक ले जाएगा। आदित्य की आंखों में अब गहराई थी। उसके भीतर एक नई शांति उतर आई थी। उसने निश्चय किया कि यह अनुभव वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि मानवता की भलाई के लिए उपयोग करेगा। पांचवां द्वार, प्रकृति और पंच तत्वों का रहस्य। हिमालय की गहराइयों में उतरते हुए उसका मार्ग उसे एक अद्भुत वन में ले गया। वह वन जैसे जीवित था। हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा की लहर उससे संवाद कर रही थी। हवा में कोई अदृश्य भाषा थी जो उसके हृदय से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं कह रही हो, तुम अब मेरे रहस्यों को जानने योग्य हो। वह जब जंगल के मध्य पहुंचा, तो उसे एहसास हुआ, यह जंगल कोई स्थान नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है। हर तत्व उससे संवाद कर रहा था। पृथ्वी ने उसे स्थिरता सिखाई, जल ने उसे शुद्धता का अनुभव कराया, अग्नि ने उसकी नकारात्मकता को जलाया, वायु ने उसे स्वतंत्रता का स्वाद दिया और आकाश ने उसे असीमता का बोध कराया। इन सब के मध्य एक दिव्य वृक्ष था, इतना विशाल कि उसकी जड़ों में गंगा की धारा बह रही थी। उस वृक्ष के नीचे हनुमान जी ध्यानस्थ बैठे थे। उनके मुख पर गंभीरता थी, पर आंखों में असीम करुणा। उन्होंने आदित्य की ओर देखा और कहा, यह द्वार तुम्हें पंच तत्वों के मूल में ले जाएगा, पर यह मार्ग तुम्हारी हर कमजोरी को उजागर करेगा। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की सीमाओं को मिटाने के लिए? आदित्य ने श्रद्धा से सिर झुकाया। हनुमान जी ने नेत्र बंद किए और एक दिव्य मंत्र का उच्चारण किया। तभी उनके पीछे एक द्वार प्रकट हुआ, पारदर्शी, देदीप्यमान और पांचों तत्वों की ऊर्जा से बना हुआ। जैसे ही आदित्य ने उसमें प्रवेश किया, वह तत्वों के बीच विलीन हो गया। वायु ने उसकी सोच को पढ़ा,
जल ने उसकी अशुद्धियों को धोया, अग्नि ने उसके दोषों को भस्म किया, पृथ्वी ने उसे पुनर्जन्म का अनुभव कराया और आकाश ने उसे अनंत बना दिया। जब वह इन पांचों आयामों से बाहर निकला, हनुमान जी उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, अब तुम तत्वों के ज्ञान से परिचित हो चुके हो, लेकिन यह ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक इसे जीवन में उतारा न जाए। तुम्हारी अगली परीक्षा वहीं से शुरू होगी। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हें उस छठे द्वार की ओर जाना है, जहां देवताओं और असुरों की छिपी हुई शक्तियां निवास करती हैं। यह मार्ग अब तक का सबसे कठिन होगा। आदित्य ने प्रणाम किया और फिर हिमालय की बर्फीली चोटियों की ओर बढ़ चला, अगली परीक्षा के लिए, अगली चेतना के द्वार की ओर। जहां हर कदम पर प्रकृति उसकी परीक्षा ले रही थी, वहीं आदित्य का हर श्वास अब ध्यान का रूप ले चुका था। कभी बर्फीली आंधियां अचानक उठती, तो कभी पहाड़ों के भीतर से आती रहस्यमयी ध्वनियां उसके कानों में गूंज उठती, जैसे कोई अदृश्य सत्ता उससे संवाद कर रही हो। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह मार्ग केवल पहाड़ों का सफर नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने की एक गूढ़ यात्रा है। एक गहरी घाटी में पहुंचकर उसने एक विलक्षण दृश्य देखा। धरती और आकाश के बीच एक प्रकाशमय पुल झिलमिला रहा था और उसके पार हवा में तैरता हुआ एक विराट द्वार दिख रहा था। यही था छठा द्वार, जिसके रक्षक थे महान राजा बलि। राजा बलि का मुख गंभीर और तेजस्वी था। उन्होंने आदित्य की ओर देखा और कहा, तुम 5 द्वार पार कर चुके हो, पर छठा द्वार केवल उसी के लिए खुलता है जो अपने भीतर की सबसे गहरी इच्छाओं और भय का सामना कर सके। यहां देवत्व और असुरत्व दोनों की मूल शक्तियां एक साथ विद्यमान हैं। आदित्य ने देखा, यह कोई सामान्य लोक नहीं था। यह न तो स्वर्ग था, न पृथ्वी। यह एक सूक्ष्म आयाम था, जहां देवताओं की दिव्यता और असुरों की ऊर्जा एक साथ बह रही थी। वातावरण में ऐसी तरंगें थीं जो कभी शांति देती, तो कभी एक रहस्यमयी भय जगा देती। उसके समक्ष एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। दूर एक स्वर्णमयी नगरी चमक रही थी, जहां वैदिक ध्वनियां गूंज रही थीं और हर भवन में सृष्टि के मूल स्वर गूंज रहे थे। यह देवताओं की नगरी थी, अनुपम, दिव्य और शांत। लेकिन उसी क्षण किसी प्रबल ऊर्जा ने उसे अंधकार की ओर खींच लिया। यह अनुभव पहले से कहीं अधिक तीव्र था। वह अब असुरों के लोक में था, जहां शक्ति का स्वरूप भयंकर होते हुए भी आकर्षक था। वहां की ऊर्जा में एक विचित्र लय थी, विनाश और सृजन की सम्मिलित धड़कन। तभी उसकी चेतना में एक गंभीर स्वर गूंजा, मैं असुर राज बलि हूं। आवाज आई, यह स्थान तुम्हें यह सिखाने आया है कि ब्रह्मांड में शुभ और अशुभ, प्रकाश और अंधकार, ये विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इनका संतुलन ही सृष्टि का आधार है। यह सुनकर आदित्य के भीतर एक नया बोध जागा। उसके सामने 2 मार्ग प्रकट हुए, एक देवों की दिशा में, जो शांति और प्रकाश से भरा था, दूसरा असुरों की ओर, जो संघर्ष और शक्ति का प्रतीक था। पर आदित्य ने न तो देवों का मार्ग चुना, न असुरों का। उसके भीतर से एक आवाज उठी, मैं किसी पक्ष का नहीं, मैं उस संतुलन का साधक हूं जो दोनों को जोड़ता है। जैसे ही उसने यह संकल्प लिया, दोनों मार्ग आपस में मिल गए और उसके सामने एक नई राह खुली, 7वें और अंतिम द्वार की ओर। राजा बलि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने समझ लिया है कि जीवन को केवल अच्छे या बुरे से नहीं आंका जा सकता। सृष्टि की सबसे बड़ी व्यवस्था ही यह संतुलन है। तुम्हारी यह समझ तुम्हें अंतिम सत्य के निकट ले जाएगी। आदित्य ने कृतज्ञ होकर उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ चला। अब उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं था। 5 अमर रक्षकों की शिक्षाएं और छठे द्वार का अनुभव उसे पूर्ण बना चुके थे। वह हिमालय की गहराइयों की ओर आगे बढ़ता गया, जहां 7वां द्वार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह वह स्थान था जहां बर्फीली हवाएं भी मौन थीं और समय जैसे ठहर गया था। उसके चारों ओर केवल एक गूंज थी, एक प्राचीन नाद जो एयूएम के कंपन की तरह पूरे आकाश में फैल रही थी। तभी उसके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ, प्रकाश से निर्मित एक विशाल द्वार। यह द्वार जीवित प्रतीत होता था, जैसे चेतना स्वयं उसमें धड़क रही हो। उसके चारों ओर वैदिक मंत्रों की ध्वनियां तरंगित हो रही थीं और उस दिव्य द्वार के सम्मुख खड़े थे महर्षि मार्कंडेय, अमर आत्मा, जिनके मुख पर कालातीत शांति थी। उनकी दृष्टि में ऐसा गहरापन था जिसमें समय, मृत्यु और जीवन तीनों एक हो जाते थे। क्या आपने कभी कल्पना की है कि इस धरती पर ऐसी भी जगह हो सकती है जहां समय जैसे थम सा जाए,
जहां हर पत्थर अपनी चुप्पी में कोई रहस्य छुपाए बैठा हो और हर गुफा मानो किसी अन्न देखे इतिहास का दरवाजा खोलती हो। यह कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि वह धाम है जिसे देवताओं का निवास कहा गया है, गिरनार पर्वत। गिरनार केवल अपनी ऊंचाई या प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इसकी गहराइयों में ऐसी कहानियां दबे पड़ी हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं यहाँ की गुफाओं में एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो समय को भी नियंत्रित कर सकती है। कई लोगों ने दावा किया है कि जब वे गुफाओं के भीतर गए तो बाहर लौटने पर पाया कि वर्षों का समय बीत चुका है। यह भ्रम था या किसी अदृश्य शक्ति का प्रमाण, यह अब तक रहस्य ही है। और फिर आती हैं गिरनार की 10,000 सीढ़ियां, जिन्हें चढ़ते हुए लोग अक्सर महसूस करते हैं कि कोई अनजानी शक्ति उन्हें रोक रही है। सवाल उठता है, क्या यह पर्वत किसी दिव्य साधना का केंद्र रहा है, या यहां कोई ऐसा रहस्य दफन है जिसे सदियों से दुनिया से छिपाया गया है? गिरनार के गोरखनाथ गुफा और कालिका मंदिर की रातें आज भी रहस्यमयी अनुभवों से भरी रहती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ कभी अचानक मशालें जल उठती हैं, कभी बिना दिखाई दिए कदमों की आहट सुनाई देती है, और कभी गूंजती हुई अनजानी आवाजें वातावरण को भय और रोमांच से भर देती हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलने के लिए? क्या आप उन सवालों के जवाब जानना चाहेंगे जो सदियों से अंधेरे में दफन हैं? क्योंकि गिरनार केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपकी सोच को बदल सकता है। गुजरात के जूनागढ़ जिले से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित यह पर्वत, जिसे गिरिनगर और रेवत पर्वत भी कहा जाता है, न केवल गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि हिंदू और जैन परंपरा दोनों के लिए एक पवित्र तीर्थ है। जैसे जैसे आप इसकी ओर बढ़ते हैं, घने जंगल, ठंडी हवाएं और वातावरण की शांति आपको किसी अनजानी दुनिया में खींच ले जाती हैं। लेकिन यह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह वह भूमि है जहां ऋषि मुनियों ने कठोर तप किया, जहां देवताओं ने अपने चरण रखे और जहां असंख्य रहस्यमय घटनाएं घटित हुईं। कहते हैं कि इस पर्वत की गुफाओं और चट्टानों में ऐसा कुछ छिपा है जिसे आधुनिक विज्ञान भी समझने में असमर्थ है। रात ढलते ही यहाँ अजीबोगरीब ध्वनियां गूंजती हैं, कभी बांसुरी की मधुर तान तो कभी ढोलक की थाप। 2015 में पर्यटकों के एक समूह ने दावा किया कि आधी रात को उन्होंने इन्हीं ध्वनियों को सुना, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। अगले दिन जब उन्होंने स्थानीय निवासियों से पूछा तो उत्तर मिला, यह ध्वनियां देवताओं की उपस्थिति का संकेत हैं। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। कई यात्रियों ने यह भी कहा कि जब वे सीढ़ियां चढ़ते थे तो उन्हें महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। यह मात्र कल्पना थी या फिर वास्तव में किसी अलौकिक सत्ता की उपस्थिति? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इन 10,000 सीढ़ियों को लेकर एक और कथा प्रचलित है। माना जाता है कि किसी महान तपस्वी ने इन्हें अपनी साधना के समय सीढ़ियां पृथ्वी और स्वर्ग के बीच कोई रहस्यमय सेतु हैं। गिरनार पर्वत जितना प्राचीन है, उतना ही अनसुलझा भी। इसकी गहराइयों में उतरना केवल यात्रा नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो आपकी कल्पना से भी अधिक अद्भुत और रहस्यमयी है। गिरनार पर्वत केवल अपने धार्मिक महत्व के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसकी लगभग 10,000 सीढ़ियां इसे रहस्यों से भरा एक अनोखा तीर्थ भी बनाती हैं। मान्यता है कि इन सीढ़ियों का जन्म देवताओं और असुरों के बीच हुए एक असाधारण समझौते से हुआ था। कथाओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय सहित कई देवता इस पर्वत पर तपस्या में लीन थे, लेकिन असुरों को यह सहन नहीं हुआ और वे बार बार गिरनार पर आक्रमण करने लगे। हर बार देवताओं ने उन्हें पराजित कर दिया। अंततः असुरों के राजा ने समझौते का प्रस्ताव रखा। वे आक्रमण नहीं करेंगे बशर्ते उन्हें यहां आने का मार्ग मिले। देवताओं ने यह शर्त स्वीकार कर ली और कहा, हम तुम्हारे लिए 10,000 सीढ़ियां बनाएंगे, लेकिन यह सीढ़ियां तभी पूर्ण मानी जाएंगी जब कोई तपस्वी इन्हें पार करके मोक्ष प्राप्त करेगा। समय बीता और एक महान आर्षि अमृतानंद मोक्ष की खोज में गिरनार पहुंचे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे सभी 10,000 सीढ़ियां चढ़ेंगे, पर जब वे 5,000वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो थकान से उनके कदम रुक गए। तभी आकाश से एक अदृश्य स्वर सुनाई दिया, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया, मैं मोक्ष पाने आया हूं। उस अदृश्य शक्ति ने कहा, मोक्ष केवल त्याग से मिलता है। यदि तुम्हारा मन शुद्ध है और इच्छाओं से मुक्त है तो आगे बढ़ो। ऋषि अमृतानंद ने अपने भीतर की सारी सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया
और निरंतर चढ़ते रहे। जैसे ही उन्होंने 10,000वीं सीढ़ी पार की, दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वहीं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। आज भी गिरनार की ये सीढ़ियां आस्था और रहस्य का केंद्र हैं। कहा जाता है कि जो साधक अथवा यात्री श्रद्धा और सच्चे मन से इन्हें पार करता है, उसे अदृश्य शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इसकी रहस्यमयी कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। कई यात्रियों ने अनुभव किया है कि चढ़ाई के दौरान उन्हें पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। यहां तक कि वर्ष 2013 में एक यात्री ने साझा किया कि वह रात में अकेले सीढ़ियां चढ़ रहा था। तभी उसे स्पष्ट लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। डर के मारे उसने पीछे देखा, पर कोई नहीं था। जब उसने इस अनुभव का उल्लेख स्थानीय साधुओं से किया, तो वे केवल मुस्कुरा दिए, मानो उस रहस्य को समझते हों, पर प्रकट न करते हों। क्या आपने कभी सुना है कि गिरनार पर्वत केवल तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि आत्माओं की परीक्षा का मैदान भी है? यहां माना जाता है कि अदृश्य शक्तियां साधकों और यात्रियों की आस्था को परखती हैं। वे किसी को रोकती नहीं, लेकिन उनका साहस और विश्वास जरूर जांचा जाता है। इसी पर्वत की गहराइयों में एक रहस्यमय स्थान है, काली गुफा। इस गुफा को एक अलौकिक द्वार कहा जाता है, जहां से एक अज्ञात लोक की ओर जाने का रहस्य छिपा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जो भी इस गुफा में गहराई तक गया, उसका लौटना निश्चित नहीं रहा। कई लोग कभी वापस नहीं आए, और जो लौटे उनके चेहरे पर डर और अनजानी छाया साफ दिखाई दी। साल 2005 की एक घटना आज भी चर्चा में है। 2 युवक गुफा के रहस्यों की खोज में भीतर गए और यह दावा किया कि वे इसकी संरचना और रहस्यमयी गलियारों का रहस्य उजागर करेंगे, लेकिन वे फिर कभी बाहर नहीं आए। उनकी तलाश में गए लोगों ने गुफा से अजीब आवाजें तो सुनी, मगर युवकों का कोई सुराग नहीं मिला। तब से यह जगह और भी रहस्यपूर्ण हो गई। काली गुफा को सदियों से तांत्रिक साधना और तप का केंद्र माना जाता है। यहाँ अनेक साधक कठोर तपस्या कर चुके हैं, जिससे यह स्थान अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ लगता है। मान्यता है कि यह स्वयं देवी काली का निवास स्थान है और विशेष अनुष्ठानों द्वारा साधक उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। गुफा की रचना भी कम विचित्र नहीं है। इसमें भूल भुलैया जैसी पगडंडियां और संकरी गलियां हैं, जिनमें प्रवेश करते ही दिशा भ्रम हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि इसके भीतर गुप्त मार्ग और सुरंगें हैं, जिनका प्राचीन काल में प्रयोग आपातकालीन रास्तों की तरह किया जाता था। कुछ तो यह भी मानते हैं कि ये सुरंगें पाताल लोक या अन्य गूढ़ लोकों से जुड़ी हुई हैं। कई साधकों ने यहाँ अलौकिक अनुभवों की गवाही दी है। कोई कहता है उसने ध्यान के समय अदृश्य शक्तियों का आभास किया, तो किसी ने चमत्कारी घटनाओं का सामना किया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ की शक्तियां बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करती और उन्हें भयभीत कर देती हैं। कोई इसे देवी काली का कोप मानता है, तो कोई इसे प्रकृति का रहस्य। सच तो यह है कि काली गुफा का रहस्य आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं सका। यह गुफा आज भी आध्यात्मिक ऊर्जा, रहस्यवाद और प्राचीन इतिहास का प्रतीक बनी हुई है। लेकिन गिरनार का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ स्थित है गोरखनाथ मंदिर, जिसे महान योगी गुरु गोरखनाथ की तपस्या माना जाता है। कहा जाता है कि यहीं उन्होंने गहन साधना कर अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की। यह मंदिर भी अपने भीतर सदियों पुराने रहस्यों और आध्यात्मिक शक्ति को समेटे हुए है। गुरु गोरखनाथ की गहन साधना ने इस स्थान को असाधारण दिव्यता और अदृश्य शक्ति से परिपूर्ण बना दिया। यहाँ की सबसे रहस्यमयी विशेषता है अखंड धूनी, जो युगों से बिना रुके प्रज्वलित है। इसे उनके योग बल और अदृश्य उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस धूनी की राख में विलक्षण औषधीय प्रभाव छिपे हैं, जिनसे असाध्य रोग भी दूर हो सकते हैं। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां साधक आत्मा को देह से अलग करने की अद्भुत साधना का अभ्यास करते हैं। यहाँ की तरंगें इतनी तीव्र और रहस्यमय हैं कि हर कोई इन्हें अनुभव नहीं कर पाता। कई भक्तों ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने मंदिर परिसर में ऐसी घंटियों की ध्वनि सुनी, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। इसे गुरु गोरखनाथ की अदृश्य छाया और आशीष का संकेत माना जाता है। मंदिर के आसपास गुप्त सुरंगों और प्राचीन गुफाओं की कथाएं भी प्रचलित हैं। लोक मान्यता है कि इन्हें ध्यान और साधना के लिए बनाया गया था और स्वयं गुरु गोरखनाथ इनका उपयोग करते थे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इन गुफाओं में प्रवेश करने वाला किसी दूसरी ही दुनिया में चला जाता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण साधारण नहीं बल्कि अलौकिक है।
तो क्या यह मात्र जनश्रुति है या फिर वास्तव में इस स्थान की तहों में छिपा है कोई अदृश्य आध्यात्मिक रहस्य? अब बढ़ते हैं गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची और पवित्र चोटी की ओर, भगवान दत्तात्रेय का मंदिर। यह धाम पर्वत के शीर्ष पर इस तरह स्थित है मानो आकाश से लटक रहा हो। वहां पहुंचने के लिए हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन यह आरोहण केवल शरीर की परीक्षा नहीं बल्कि आत्मा की भीतर गहरी शांति और ऊर्जा का स्पर्श पाते हैं। विद्वानों का मानना है कि इस मंदिर तक पहुंचना सिर्फ पैरों के बल नहीं बल्कि आत्मा की दृढ़ता से संभव है। कई साधक कहते हैं कि यहां पहुंचते ही उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो वे भौतिक संसार से अलग होकर किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर गए हों। गिरनार की यह छोटी, जहां भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है, केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि रहस्यवाद और अध्यात्म का अद्वितीय संगम है। मान्यता है कि यहीं पर उन्होंने सहस्रों वर्षों तक कठोर तप किया और प्रकृति के 24 गुरुओं से ज्ञान अर्जित किया। यही ज्ञान उन्होंने अपने शिष्यों के बीच वितरित किया। लेकिन इस मंदिर का सबसे गूढ़ रहस्य है भगवान दत्तात्रेय के चरण चिन्ह, जिन्हें इस पूरे पर्वत की दिव्यता और शक्ति का केंद्र माना जाता है। इन चरण चिन्हों को दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इनके दर्शन से मन पवित्र हो जाता है और आत्मा को मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग मिल जाता है। मंदिर में स्थित दत्तात्रेय पादुका को अत्यंत ऊर्जावान स्थल माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि समय चक्र जैसे अजीब अनुभव केवल गिरनार तक ही सीमित नहीं है? भारत के कई पौराणिक और रहस्यमय स्थलों पर भी ऐसे किस्से दर्ज किए गए हैं। गिरनार की गुफाओं के रहस्य को लेकर आज तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थान गहन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है, तो कुछ इसे अदृश्य पराभौतिक शक्तियों का खेल बताते हैं। वहीं वैज्ञानिकों की राय है कि इन गुफाओं की संरचना और इनके भीतर का अनोखा वातावरण मानव मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है, जिससे समय और वास्तविकता का अनुभव बदल जाता है। अब सवाल यह है कि इन गुफाओं में आखिर छिपा क्या है? क्या यहाँ सचमुच ऋषि मुनि साधना करते थे या फिर यह स्थान किसी अज्ञात लोक का द्वार है? इसका जवाब अब तक कोई नहीं दे पाया है। यही कारण है कि ये गुफाएं आज भी आस्था और विज्ञान के बीच उलझी हुई एक गूढ़ पहेली बनी हुई हैं। इसी पर्वत पर एक और रहस्यमय मार्ग भी मौजूद है, जिसे तपस्वियों का मार्ग कहा जाता है। मान्यता है कि इस रास्ते पर केवल वही साधु और योगी जा पाते हैं जिनके भीतर गहरी साधना और अदम्य साहस होता है। कहा जाता है कि यह मार्ग पर्वत की गहराइयों में छिपी गुफाओं तक पहुंचाता है, जहां केवल सिद्ध तपस्वी ध्यान करने जाते हैं। लेकिन इस मार्ग की सबसे अद्भुत कथा यह है कि यह एक गुप्त नगर तक जाता है, ऐसा नगर जिसे केवल सिद्ध योगी ही देख सकते हैं। कई कथाओं में तो यहां तक कहा गया है कि जो भी इस मार्ग पर गया उनमें से कुछ कभी वापस नहीं लौटे। गिरनार को सप्त श्रृंगी पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि इसकी 7 चोटियां हैं। किंतु इन चोटियों से जुड़ा एक रहस्य सुनकर आप चकित रह जाएंगे। मान्यता है कि इनमें से कई चोटियों पर देवताओं का निवास है। यात्रियों और साधकों ने यहाँ रात के समय अद्भुत रोशनियां देखी हैं, कभी नीली तो कभी सफेद चमक के रूप में। साल 2017 में कुछ ट्रेकर्स ने दावा किया कि शिखर पर उन्होंने रहस्यमय नीली और सफेद रोशनी को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कैमरे में उस दृश्य को कैद करना चाहा, लेकिन जैसे ही कैमरा चालू किया वह अचानक बंद हो गया। इस अजीब घटना ने सभी को हैरान कर दिया। जब उन्होंने अगली सुबह साधुओं से इसके बारे में पूछा तो उत्तर मिला, यह देवताओं का खेल है, इसे समझने की कोशिश मत करना। तो क्या यह रोशनी वास्तव में दिव्य संकेत थी या फिर प्रकृति का कोई गुप्त रहस्य? इसका उत्तर आज तक किसी को नहीं मिला है। यही कारण है कि गिरनार की 7 चोटियां आज भी आस्था, रहस्य और दिव्यता का अनोखा संगम मानी जाती हैं। काल भैरव मंदिर को ऐसा स्थान माना जाता है जहां स्वयं समय और मृत्यु के अधिपति भगवान भैरव विराजमान हैं। माना जाता है कि यहां दर्शन करने वाला हर भक्त, चाहे वह कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हो या किसी विशेष वरदान की तलाश में आया हो, किसी न किसी रूप में राहत और शक्ति प्राप्त करता है। किंवदंतियों के अनुसार यदि कोई श्रद्धालु सच्चे मन से इस मंदिर में आता है तो उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन इसके साथ ही उसे जीवन में कुछ विशेष परीक्षाओं और बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि यह मंदिर केवल पूजा अर्चना के लिए ही नहीं बल्कि अपने रहस्यमय अनुभवों के लिए भी प्रसिद्ध है। कई आगंतुकों ने यहाँ अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस करने का दावा किया है।
वर्ष 2020 में एक भक्त ने बताया कि जब वह मंदिर में प्रवेश करने लगा तो मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे रोक रही थी, लेकिन जैसे ही उसने साहस करके अंदर जाकर पूजा की, उसके भीतर एक गहरी शांति और हल्कापन अनुभव हुआ। इस मंदिर से जुड़े कुछ तांत्रिक प्रयोग और विशेष अनुष्ठान भी चर्चा का विषय रहे हैं। कहा जाता है कि इनका उद्देश्य भगवान भैरव के उग्र स्वरूप को प्रसन्न करना होता है, परंतु इनके प्रभाव और रहस्य आज भी विवादों में घिरे हुए हैं, क्योंकि इनके परिणाम अत्यंत गहरे और अलौकिक बताए जाते हैं। रात्रि के समय इस स्थान का वातावरण और भी रहस्यमयी हो जाता है। कई लोगों ने महसूस किया है कि जैसे ही रात ढलती है, मंदिर के चारों ओर की हवा में एक अजीब सी निस्तब्धता और अनदेखी ऊर्जा फैल जाती है। यह प्रश्न आज भी बना हुआ है कि इन अनुभवों की असली सच्चाई क्या है। इसी तरह गिरनार पर्वत से जुड़ा एक और रहस्य वहां साधना करने वाले तपस्वियों से संबंधित है। कई यात्रियों ने सफेद वस्त्र पहने साधुओं को गहन ध्यान में बैठे देखा है, लेकिन जैसे ही वे उनके समीप पहुंचे, वे साधु अचानक विलीन हो गए। वर्ष 2018 में एक पर्यटक समूह ने भी ऐसी ही विचित्र घटना का अनुभव किया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये छायाएं जीवन काल में उच्चतम साधना और सिद्धियां प्राप्त की थीं। माना जाता है कि भौतिक शरीर त्यागने के बाद भी उनकी आत्मिक उपस्थिति गिरनार पर बनी रहती है। कई बार जब ये परछाइयां दिखाई देती हैं तो अचानक वातावरण बदल जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं या आसपास अजीब ऊर्जा का संचार होने लगता है। गिरनार पर्वत की परिक्रमा करते समय श्रद्धालु अक्सर ऐसा अनुभव करते हैं मानो कोई अदृश्य ऊर्जा उनके चारों ओर मौजूद हो। यह परिक्रमा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि एक विराट आध्यात्मिक महायात्रा है, जिसमें हर वर्ष लाखों लोग शामिल होते हैं। लोक मान्यता है कि इस पर्वतमाला में 3 करोड़ देवताओं का वास है और लगभग 40 किलोमीटर लंबी इस परिक्रमा को पूरा करने वाला साधक मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस यात्रा की शुरुआत पर्वत के तल पर स्थित पवित्र भवनाथ महादेव मंदिर से होती है और समापन भी यहीं पर आता है। कार्तिक मास की एकादशी का होता है जब यह परिक्रमा आरंभ की जाती है। कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कराते समय इसी दिन इस पवित्र परिक्रमा को संपन्न किया था। यही कारण है कि यह परिक्रमा धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत पूजनीय मानी जाती है। गिरनार की परिक्रमा का समापन बोर देवी नामक पवित्र स्थल पर होता है। मान्यता है कि यही पूर्णिमा के दिन अर्जुन और सुभद्रा का विवाह संपन्न हुआ था। समय बीतने के साथ हेजा भगत और उनके 10 साथियों ने भी इस कठिन यात्रा को पूरा किया और तभी से यह परंपरा और भी लोकप्रिय व व्यापक हो गई। यह परिक्रमा केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि इसे मनुष्य की आस्था, श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा भी माना जाता है। गिरनार पर्वत से जुड़ी सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है भवनाथ मेला, जो हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य रूप से आयोजित होता है। इसकी सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस दिन दूर दराज की गुफाओं में रहने वाले नागा साधु, अघोरी सिद्ध और सन्यासी बाहर निकलकर एकत्रित होते हैं। मेले की शुरुआत माघ वध नवमी से होती है और इसका समापन माघ वध अमावस्या यानी महाशिवरात्रि पर होता है। इस अवसर पर केवल भक्तों की भीड़ ही नहीं उमड़ती, बल्कि साधु सन्यासियों का अद्वितीय संगम भी दिखाई देता है। पूरा वातावरण जय गिरनारी और मोर मरो के जयकारों से गूंज उठता है, जिससे पूरा परिसर शिवमय हो जाता है। परंपरा के अनुसार मेले की शुरुआत भवनाथ मंदिर पर ध्वज चढ़ाने से होती है और समापन मृगी कुंड में नागा साधुओं के पवित्र शाही स्नान से। कहा जाता है कि इस स्नान के बाद साधु मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस मेले का एक और आकर्षण साधुओं की भव्य शोभा यात्रा होती है। इसमें नागा साधु लाठी, भाले और तलवारों से अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। राख से लिपटे जटाओं वाले ये साधु मेले की रहस्यमयता और आध्यात्मिकता को और गहरा बना देते हैं। यही कारण है कि यह आयोजन भगवान शिव की भक्ति और तांत्रिक साधना दोनों का अद्भुत संगम माना जाता है। इसी पर्वत पर गौमुख गंगा नामक एक चमत्कारी जलधारा भी बहती है। यह जलधारा गाय के मुख जैसी आकृति से निरंतर प्रवाहित होती रहती है और इसे गंगा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यह धारा स्वर्ग से प्रकट हुई है और इसका जल चमत्कारी व पवित्र है। श्रद्धालु इसे न केवल स्नान व पूजा के लिए प्रयोग करते हैं, बल्कि घर भी लेकर जाते हैं। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि चाहे गर्मी कितनी भी प्रचंड क्यों न हो,
ये जलधारा कभी सूखती नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह किसी गुप्त प्राकृतिक स्रोत से आती होगी, लेकिन आज तक इसका वास्तविक उद्गम स्थान पता नहीं चल पाया है। इसीलिए लोग इसे देवी गंगा का आशीर्वाद मानते हैं। इसका पानी सदैव ठंडा, शुद्ध और औषधीय गुणों से भरपूर रहता है। तो आखिर यह धारा सदियों से बिना किसी झात स्रोत के कैसे बह रही है? क्या यह गिरनार पर्वत की कोई गुप्त शक्ति है या सचमुच देवी गंगा का चमत्कार? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। गिरनार पर्वत न केवल अपनी धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं के लिए जाना जाता है, बल्कि यह ऐतिहासिक और भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी अनमोल धरोहर माना जाता है। शोधों के अनुसार इसकी आयु लगभग 11 करोड़ वर्ष आंकी गई है, यानी यह पर्वत हिमालय से भी प्राचीन है। इसी कारण इसे हिमालय का पितामह कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों और महाकाव्यों जैसे पुराण, रामायण और महाभारत में गिरनार का उल्लेख मिलता है। यह भूमि ऋषि भृगु और च्यवन की तपस्थली रही। वहीं पांडवों, भगवान श्री कृष्ण और अश्वत्थामा जैसी महापुरुष कथाओं की भी साक्षी है। यहीं पर स्थित है माता अंबाजी का शक्तिपीठ, जिसे उदयन शक्तिपीठ कहा जाता है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने सती के विखंडन के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, तब देवी सती का उदर भाग यहां गिरा था। इसी कारण यह स्थान आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परम आस्था का केंद्र है। 13वीं शताब्दी में वस्तुपाल द्वारा गुर्जर शैली में निर्मित यह भव्य मंदिर अपनी स्थापत्य कला और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। गिरनार से जुड़ी एक और रोचक कथा भगवान श्री कृष्ण और कालयवन असुर के युद्ध से भी संबंधित है। जब कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण किया, तो श्री कृष्ण यह जानते थे कि उसका वध उनके हाथों नहीं लिखा है। इसलिए वे उसे छल पूर्वक गिरनार की एक गुफा तक ले आए। उस गुफा में राजा मुचकुंद गहरी निद्रा में लीन थे, जिन्हें वरदान मिला था कि उनकी नींद में विघ्न डालने वाला उनकी दृष्टि से ही भस्म हो जाएगा। जैसे ही कालयवन ने उन्हें जगाया, मुचकुंद की आंख खुलते ही वह तत्काल भस्म हो गया। आज भी उस गुफा को मुचकुंद गुफा के नाम से जाना जाता है और यह स्थान इतिहास और आध्यात्मिक रहस्यों का अद्वितीय संगम है। गिरनार केवल हिंदू धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि जैन धर्म के लिए भी पवित्र भूमि है। यहीं पर 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था। इसीलिए यहाँ 12वीं शताब्दी में निर्मित विशाल नेमिनाथ मंदिर स्थित है। ये जैन कला और आध्यात्मिकता का अद्भुत उदाहरण है। इसके गर्भगृह में स्थापित भगवान नेमिनाथ की दिव्य प्रतिमा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यह पर्वत साधारण नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, रहस्य और आस्था का प्रतीक है। यहाँ की गौमुख गंगा की अविरल धारा, माता अंबाजी का शक्तिपीठ, श्री कृष्ण कालयवन की कथा मिलकर गिरनार को भारतीय संस्कृति का अनमोल धरोहर बनाते हैं। सदियों से साधु संतों, भक्तों और तीर्थयात्रियों ने यहाँ आकर मोक्ष और ज्ञान का अनुभव किया है। यही कारण है कि गिरनार आज भी रहस्यों और दिव्यता से भरा एक जीवंत तीर्थ स्थल माना जाता है। अगर आपको यह यात्रा और जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि गिरनार का कौन सा रहस्य आपको सबसे अद्भुत लगा। अंत तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कैलाश पर्वत, वह रहस्यमय स्थल जहां समय रुकता नहीं, बल्कि बदल जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे पर्वत की जो न केवल अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी परतों में ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जो आज तक दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक भी नहीं सुलझा पाई। यह कोई साधारण पर्वत नहीं है, यह साक्षी है उन घटनाओं का जो युगों से मानव बुद्धि की सीमाओं को चुनौती देती आई हैं। सन 2001 की एक रहस्यमयी घटना ने चीन की सरकार को स्तब्ध कर दिया था। इसके बाद से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया? इतिहास में अब तक केवल एक व्यक्ति कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच सका है, लेकिन जो भी इसके शिखर की ओर बढ़ा, वह 2 वर्षों के भीतर मृत्यु को प्राप्त क्यों हो गया? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति कार्यरत है? यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर इंसान की उम्र सामान्य से कहीं तेज गति से बढ़ने लगती है। क्या यह किसी ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव है या समय की कोई जटिल गुत्थी? एक और अद्भुत रहस्य यह है कि इस पर्वत के नीचे शंभाला नामक एक दिव्य नगरी छिपी हुई बताई जाती है, जो प्राचीन सभ्यता और यौगिक विज्ञान का केंद्र रही है। जब अमेरिका की खुफिया संस्था NSA ने कैलाश पर्वत की निगरानी शुरू की, तो उनके वैज्ञानिकों ने वहां ऐसी गतिविधियों को दर्ज किया
जो आज भी उनकी रिपोर्ट्स में एक रहस्य बनकर दर्ज हैं। और जब चीन ने वहां एक हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की तो जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आज हम इन अनजाने सवालों और रहस्यमयी तथ्यों की परतें खोलने जा रहे हैं, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलने वाली है वह आपके सोचने के तरीके को ही बदल सकती है। कैलाश आस्था, विज्ञान और रहस्य का संगम। समुद्र तल से 6,718 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत मात्र एक भौगोलिक संरचना नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। हिंदू मान्यता में यह शिवजी का निवास स्थान है, जहां वे मां पार्वती के साथ सदा तप में लीन रहते हैं। बौद्ध परंपरा में इसे डैम चौक का धाम माना जाता है, जो करुणा और परम आनंद का स्रोत है। वहीं जैन धर्म में यह वही स्थल है जिसे अष्टापद कहा गया है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। इन धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ कैलाश पर्वत के चारों ओर फैले हैं ऐसे रहस्य जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों की सीमाओं को लांघते नजर आते हैं। रूस की रहस्यमयी खोज 1999 का वह रोमांचकारी अभियान। 1999 में रूसी वैज्ञानिक अर्नेस्ट मोल्दाशेव और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत की गोद में एक ऐतिहासिक और रोमांच से भरपूर यात्रा की। इस अभियान में भूविज्ञान, भौतिकी और प्राचीन इतिहास के विशेषज्ञ शामिल थे, जो इस क्षेत्र की रहस्यमयी शक्तियों की खोज में निकले थे। टीम ने सबसे पहले तिब्बती संतों और लामाओं से संवाद किया, जिनके पास इस पर्वत से जुड़ी पीढ़ियों पुरानी कथाएं और अनुभव थे। ये ज्ञान केवल लोक कथाएं नहीं, बल्कि जीवित परंपराओं का सार था। इस अभियान के दौरान उन्होंने कैलाश के आसपास कई सप्ताह बिताए, जहां उन्होंने अनोखी ऊर्जा तरंगों और समय की विचित्र गतिविधियों को महसूस किया। कुछ घटनाएं तो इतनी असामान्य थीं कि उनका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दे पाना भी असंभव था। कैलाश पर्वत आज भी केवल एक भू आकृति नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है, जो हर जिज्ञासु मन को अपनी ओर खींचता है। कैलाश पर्वत एक अलौकिक रहस्य या प्राचीन तकनीक का अद्भुत प्रमाण। कैलाश पर्वत से जुड़ी एक बात है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाती है। रूसी शोधकर्ता अर्नेस्ट मोल्दाशेव ने अपनी पुस्तक वेयर डू वी कम फ्रॉम में एक ऐसा दावा किया है जिसने विज्ञान और अध्यात्म की सीमाओं को झकझोर कर रख दिया। उनका कहना है कि कैलाश केवल एक प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। और ये अकेला नहीं है, इसके चारों ओर कई छोटे छोटे पिरामिड भी मौजूद हैं, जो इसे एक रहस्यमय और सुनियोजित संरचना बनाते हैं। मोल्दाशेव की थ्योरी के अनुसार यह क्षेत्र न केवल वास्तुकला का चमत्कार है, बल्कि अलौकिक ऊर्जा का केंद्र भी है। अब सवाल यह उठता है, क्या कैलाश पर्वत केवल आध्यात्मिक विश्वास का प्रतीक है, या फिर यह किसी खोई हुई उन्नत सभ्यता की तकनीकी विरासत है? क्या यह वाकई एक रहस्य से भरी कोई प्राचीन मशीन है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? रात में पत्थरों की आवाजें, कौन है इस पर्वत के भीतर? अपनी यात्रा के दौरान मोल्दाशेव ने एक घटना का जिक्र किया जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। एक रात जब वे अपने 2 साथियों के साथ कैलाश के पास डेरा डाले हुए थे, उन्होंने पर्वत की गहराई से पत्थरों के गिरने और खिसकने जैसी आवाजें सुनी, जैसे कोई अंदर चल रहा हो या कोई अदृश्य ताकत वहां अब भी सक्रिय हो। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, ऐसा लग रहा था मानो इस पर्वत के भीतर कोई अदृश्य चेतना सांस ले रही हो, कोई प्राचीन शक्ति या शायद कोई जीवित सभ्यता जो अब भी इसी रहस्यमयी संरचना में छिपी है। यह अनुभव किसी भयानक फिल्म की तरह था, जहां अंधेरे में कोई अनदेखी शक्ति आपकी हर हरकत को महसूस कर रही हो। समय की रफ्तार यहां क्यों बदल जाती है? कैलाश से जुड़ा सबसे गूढ़ रहस्य है समय का विचलन। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत के आसपास समय का बहाव सामान्य से अलग है। कई यात्रियों और शोधकर्ताओं ने अनुभव किया कि यहां समय या तो धीमा पड़ जाता है या बहुत तेजी से बीतता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। तो क्या यह पर्वत कोई ऊर्जा केंद्र है, या फिर कोई ऐसा जियोमैग्नेटिक सिस्टम जिसे हमारी मौजूदा तकनीक आज भी समझ नहीं पाई? कैलाश पर्वत का रहस्य, समय की पकड़ से परे एक दुनिया। कई यात्रियों ने यह चौंकाने वाला अनुभव साझा किया है कि कैलाश पर्वत क्षेत्र में समय जैसे अपने पुराने नियमों को तोड़ देता है। यहाँ 2 दिन बिताने पर बाल और नाखून उतने बढ़ जाते हैं जितना आमतौर पर 2 हफ्तों में होता है। इसके साथ ही त्वचा पर भी उम्र बढ़ने के स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगते हैं।
यह रहस्य विज्ञान के लिए जितना पेचीदा है, उतना ही आध्यात्मिक जगत के लिए रहस्यपूर्ण। प्रसिद्ध शोधकर्ता अर्नेस्ट मूलदाशिफ ने अपनी किताब में लिखा कि कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां अदृश्य ऊर्जा इंसान के शरीर और मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अलौकिक शक्ति वहां आने वालों को अपनी पकड़ में ले लेती है। मूलदाशिफ ने एक घटना का उल्लेख किया जो हर किसी को चौंका देती है। एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने उन्हें बताया कि कुछ लोग कैलाश के एक खास बिंदु तक तो पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बिंदु को पार किया, उनकी उम्र तेजी से बढ़ने लगी, इतना कि कुछ ही समय में वे असाधारण रूप से वृद्ध दिखने लगे। 1 वर्ष के भीतर ही वह अवस्था आ गई जब वे इस दुनिया से विदा हो गए। क्या यह महज एक संयोग था या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति समय की गति को मोड़ देती है? यही रहस्य कैलाश को अन्य सभी पर्वतों से अलग बनाता है। एक ओर यह आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह उन अनुभवों का केंद्र है जो आज तक विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं। क्या कभी हम इस रहस्य की तह तक पहुंच पाएंगे? मानसरोवर और राक्षस ताल, 2 झीलें, 2 विपरीत संसार। कैलाश पर्वत की तलहटी में 2 झीलें स्थित हैं, जो न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनके रहस्य और स्वभाव भी एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। ये हैं मानसरोवर और राक्षस ताल। ये दोनों झीलें एक दूसरे के समीप हैं, फिर भी उनके गुण दिन और रात की तरह अलग हैं। मानसरोवर झील, यह झील आध्यात्मिक शांति और दिव्यता की प्रतीक मानी जाती है। इसे धरती की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झीलों में गिना जाता है। इसका गोल आकार सूर्य की आकृति जैसा प्रतीत होता है। आश्चर्य की बात यह है कि चाहे तापमान कितना भी गिर जाए, यह झील कभी नहीं जमती और इसकी सतह कभी अशांत नहीं होती। लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे संतुलित बनाए रखती है। जब सूरज की किरणें इसकी सतह पर पड़ती हैं, तो यह झील दिव्य आभा से दमक उठती है, एक ऐसी रोशनी जो भीतर तक शांति भर देती है। राक्षस ताल, ठीक इसके पास स्थित यह झील अपने नाम की तरह ही रहस्यमय और भयावह मानी जाती है। जहां मानसरोवर शांत है, वहीं राक्षस ताल हमेशा उथल पुथल में रहती है। यह खारे पानी की झील है और इतनी विषैली मानी जाती है कि इसके जल में कोई जीवन नहीं टिकता। हमेशा हलचल भरी इसकी सतह एक अलग ही ऊर्जा को दर्शाती है, अशांति और रहस्य की ऊर्जा। दोनों झीलें एक ही स्थान पर होने के बावजूद 2 विपरीत ऊर्जा धाराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक जीवन और शांति की, दूसरी मृत्यु और अशांति की। क्या यह सिर्फ भूगोल का खेल है या इसके पीछे कोई गहन आध्यात्मिक सत्य छिपा है? राक्षस ताल और कैलाश की रहस्यमयी ध्वनियां, एक अलौकिक यात्रा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस झील की सतह के नीचे कोई छिपी हुई बेचैनी पल रही हो। पुरानी कथाओं के अनुसार राक्षस ताल का निर्माण रावण ने स्वयं किया था। भगवान शिव का परम भक्त रावण जब कैलाश की ओर चला, तो उससे पहले उसने इस झील में स्नान कर साधना आरंभ की। किंवदंती है कि जैसे ही उसने इस पवित्र झील में डुबकी लगाई, उस पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव छा गया। झील की ऊर्जा में एक अजीब सी हलचल आ गई, एक अशांति, एक विक्षोभ। यही कारण है कि राक्षस ताल को उग्रता और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसके विपरीत पास ही स्थित मानसरोवर झील को शांति, पवित्रता और जीवनदायिनी ऊर्जा का स्रोत समझा जाता है। आखिर ऐसा क्यों है कि एक ही क्षेत्र में स्थित ये 2 झीलें एक दूसरे से इतना भिन्न प्रभाव उत्पन्न करती हैं? क्या यह किसी अदृश्य शक्ति का खेल है, या फिर यह प्रकृति के संतुलन की वह झलक है जहां रचनात्मकता और विनाश दोनों साथ साथ मौजूद रहते हैं? इन झीलों के पास खड़े होकर आपको केवल दृश्य नहीं, ध्वनियां भी हैरान करती हैं। यहां आसमान से आती रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी उड़ते विमान जैसी, तो कभी एक गूंजती हुई डमरू की टंकार या फिर AUM की अनंत प्रतिध्वनि। कुछ इसे शिव की उपस्थिति का आभास मानते हैं, तो कुछ इसे कैलाश की अलौकिक ऊर्जा का संकेत। ये ध्वनियां क्या सिर्फ बर्फ के खिसकने और हवा के दबाव का परिणाम है, जैसा कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, या फिर यह ब्रह्मांड की वह पुकार है जो केवल जागरूक आत्माओं को सुनाई देती है? कैलाश पर्वत केवल एक भूगोलिक संरचना नहीं है, यह एक ऐसा अद्भुत स्थल है जहां अध्यात्म और विज्ञान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। इसकी हर परछाई, हर लहर, हर गूंज किसी गहन रहस्य की कहानी सुनाती है। अद्भुत रोशनी और आध्यात्मिक ऊर्जा, यह रहस्य केवल ध्वनियों तक ही सीमित नहीं।
अनेक साधकों और यात्रियों ने रात के समय कैलाश पर्वत पर रहस्यमयी 7 रंगों की रोशनी को चमकते देखा है। कोई इसे दैवी संकेत मानता है तो कोई इसे उच्चतर आयामों की उपस्थिति का प्रमाण। क्या यह प्रकाश और ध्वनियाओं किसी दिव्य उपस्थिति की निशानी है, या फिर यह वह पुल है जो इस संसार को किसी और अदृश्य आयाम से जोड़ते हैं? इन झीलों और पर्वत की कहानियां केवल पौराणिक नहीं, बल्कि चेतना की उस यात्रा की झलक है जहां हम स्वयं से और ब्रह्मांड से संवाद करते हैं। यह स्थल हमें प्रेरित करता है, सोचने के लिए, समझने के लिए और खुद को खोजने के लिए। कैलाश पर्वत, वह रहस्य जहां विज्ञान मौन हो जाता है और श्रद्धा बोल उठती है। कैलाश पर्वत की अद्भुत रोशनी और वहां गूंजती एयूएम की ध्वनि न केवल हमारी इंद्रियों को रोमांचित करती है, बल्कि वे विज्ञान को भी चुनौती देती प्रतीत होती हैं। ये ध्वनियां, ये कंपने जैसे मानव आत्मा को किसी गहरे आध्यात्मिक स्रोत की ओर आकर्षित करती हैं। यह पर्वत जितना सुंदर है, उतना ही रहस्यपूर्ण भी। हर उत्तर की तलाश में यह और भी अधिक उलझता चला जाता है, मानो हमें किसी ऐसे संसार में खींच रहा हो जहां तर्क और विश्वास साथ साथ चलते हैं। एक्सिस मुंडी, पृथ्वी की धुरी या ब्रह्मांड का केंद्र। क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का अक्ष बिंदु कहा जाता है? यह केवल हिम से ढकी कोई छोटी नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थल है जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन बिंदु के रूप में जाना जाता है। पुरातन धार्मिक ग्रंथों में इसे मेरु पर्वत कहा गया है, ब्रह्मांड की वह धुरी जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। मान्यता है कि यह पर्वत ऊर्जा का केंद्र है, जहां से ब्रह्मांडीय शक्ति प्रवाहित होती है। यह वही स्थान है जहां से सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है और जहां अंततः सब कुछ लौटता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह न केवल पृथ्वी का संतुलन बनाए रखता है, बल्कि जीवों के चैतन्य का भी संचालन करता है। पर सवाल उठता है, आखिर कैलाश को यह विशेष महत्व क्यों मिला? क्या यह केवल पौराणिक कल्पना है, या फिर इसमें छिपा है कोई प्राचीन वैज्ञानिक रहस्य जिसे आज का विज्ञान अभी समझ नहीं पाया? अभेद्य चोटी, कैलाश पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? हिमालय की कई ऊंचाइयों को इंसान ने जीत लिया है, लेकिन कैलाश आज भी वैसा ही अछूता खड़ा है, अजेय, शांत और रहस्यमय। पर्वतारोहियों से लेकर वैज्ञानिकों तक हर कोई इससे सवाल करता आया है, आखिर ऐसा क्या है इस चोटी में जो इंसान को रोक देता है? कई बार पर्वतारोही इसके शिखर तक पहुंचने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हर बार किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। कभी उनका शरीर जवाब दे गया, तो कभी उनका मन डर और घबराहट से भर उठा। क्या यह केवल अत्यधिक ऊंचाई और कठोर मौसम की वजह है, या फिर यह पर्वत किसी गूढ़ चेतना से भरा हुआ है जो मनुष्य को अपने पास नहीं आने देती? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान शिव का निवास स्थान है और यहां चढ़ना एक दिव्य मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है। कुछ कहते हैं कि यहां की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि साधारण मानव शरीर उसे सह नहीं पाता। रहस्य जो झुकने को मजबूर कर दें। जब छोटी के आगे हार गए पर्वतारोही दुनिया के जुझारू पर्वतारोहियों में से एक रूसी अन्वेषक सर्गेई सिटयाकोव ने कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर बढ़े उनका शरीर साथ छोड़ने लगा। उन्होंने बताया कि उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा, एक अनजाना डर जैसे उन्हें जकड़ने लगा हो। उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो, वापस लौट जाओ। अंततः उन्हें नीचे उतरना पड़ा और जैसे जैसे वे नीचे आए उनकी हालत सुधरती चली गई। वह अनुभव उनके जीवन का सबसे रहस्यमय क्षण बन गया। कैलाश, जहां आत्मा मौन हो जाती है और ब्रह्मांड बोल उठता है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जहां कदम नहीं केवल श्रद्धा पहुंच सकती है। यह न केवल एक भौगोलिक चमत्कार है, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक धुरी भी है जिसे विज्ञान अब तक समझने में असमर्थ रहा है। क्या आप भी मानते हैं कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां भक्ति और विज्ञान एक दूसरे को छूते हैं, लेकिन कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते? कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्य जो हर युग में इंसान को उसकी सीमाओं का एहसास कराता है। कैलाश पर्वत एक दिव्य शक्ति का रहस्यपूर्ण केंद्र, रेनहोल्ड मैसनर, वो नाम जिसे पर्वतारोहण की दुनिया में किसी परिचय की जरूरत नहीं, जिन्होंने विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को अपने साहस से नापा, लेकिन जब बात कैलाश पर्वत की आई तो उन्होंने पीछे हटने का निर्णय लिया। उनका कहना था, यह कोई सामान्य शिखर नहीं, बल्कि किसी ऐसी शक्ति का धाम है
जो मानव सीमा से परे है। वर्ष 2001 में चीन सरकार ने कैलाश पर्वत पर किसी भी प्रकार की चढ़ाई को सख्त रूप से प्रतिबंधित कर दिया। यह फैसला यूं ही नहीं लिया गया। कहा जाता है कि स्वयं चीनी अधिकारियों ने इस पर्वत की अलौकिकता और रहस्यमय प्रभावों को अनुभव किया और इसके बाद उन्होंने इसे किसी भी मानवीय प्रयास के लिए अनुपयुक्त माना। कैलाश केवल एक चट्टानी संरचना नहीं, यह एक जीवंत चेतना है, एक ऐसा स्थल जो आध्यात्मिक ऊर्जा से स्पंदित है। यह शिखर मानो स्वयं संकेत देता है कि यह मार्ग केवल भौतिक शरीर से नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा से तय किया जा सकता है। मिलारेपा योग और चेतना की चरम सीमा तक पहुंचे एक साधक 11वीं शताब्दी में तिब्बत के महान योगी मिलारेपा के बारे में कहा जाता है कि वे इकलौते व्यक्ति थे जो कैलाश की चोटी तक पहुंचे, लेकिन इसे किसी साधारण पर्वतारोहण की सफलता नहीं माना गया। यह एक बाहरी चढ़ाई नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा थी, उनकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संगम। मिलारेपा ने कठोर तप, गहन साधना और निर्विचार ध्यान से वो चेतन स्तर प्राप्त किया जहां मानव सीमाएं विलीन हो जाती हैं। उन्होंने इस यात्रा के बारे में न तो कोई विवरण दिया और न ही इसे कभी अपनी उपलब्धि बताया। शायद यही मौन इस घटना को और अधिक रहस्यमय बना देता है। कई लोग मानते हैं कि मिलारेपा की यह यात्रा भौतिक नहीं बल्कि उनकी यौगिक सिद्धियों की परिणति थी। उन्होंने जो मार्ग चुना वह आम मनुष्य की समझ और पहुंच से परे था। कैलाश पर उनका पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि यह पर्वत आत्मा के उच्चतम उत्थान का प्रतीक है। कैलाश पर्वत एक अलौकिक रहस्य की ओर यात्रा। ऐसा कहा जाता है कि कुछ स्थान केवल धरती के नहीं होते, वे ब्रह्मांड की चेतना से जुड़े होते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित वह चमत्कारिक शिखर ऐसा ही एक स्थल है जो केवल एक पर्वत नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला आध्यात्मिक अनुभव है। महायोगी मिलारेपा और दिव्यता की पुष्टि तिब्बती योगी मिलारेपा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कैलाश केवल साधारण यात्रियों की मंजिल नहीं। जब उन्होंने कैलाश की कठिन यात्रा की तो यह स्पष्ट हो गया कि यह स्थान किसी मानव बल के लिए नहीं बल्कि तप, साधना और आत्मिक शुद्धता के लिए आरक्षित है। यहां भौतिक शक्ति नहीं, केवल आध्यात्मिक उन्नति ही रास्ता खोलती है। वैज्ञानिक खोजें और अज्ञात रहस्य। शाम के 5:20 का समय था जब रूस के वैज्ञानिकों की एक टीम कैलाश पर्वत के स्वरूप और गूढ़ संरचना को समझने के लिए आगे आई। उन्होंने अपनी खोजों को जनवरी 2004 में यूएन स्पेशल मैगजीन में प्रकाशित किया, लेकिन यह रिपोर्ट जितने सवाल लेकर आई उनके उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। यह रिपोर्ट स्वयं में एक अनसुलझी पहेली बन चुकी है। स्पेनिश पर्वतारोहियों का असफल प्रयास 2001 में चीन सरकार ने पहली बार एक स्पेनिश पर्वतारोहण दल को कैलाश पर चढ़ाई की अनुमति दी। अत्याधुनिक यंत्रों और अनुभवी पर्वतारोहियों से सजी इस टीम ने जैसे ही पर्वत की ओर बढ़ना चाहा, उन्हें रहस्यमय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ा। अंततः उन्हें वापस लौटना पड़ा, मानो कोई अलौकिक शक्ति उन्हें रोक रही हो। वर्जनाओं का पवित्र कारण शाम 5:55 का समय था जब यह स्पष्ट हो गया कि कैलाश कोई साधारण स्थल नहीं। मान्यता है कि यहां चढ़ना देवताओं के निवास में हस्तक्षेप करने जैसा है, इसलिए 2001 के बाद से इस पर्वत पर चढ़ाई पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई। एक निर्णय जो उसकी दिव्यता की रक्षा करता है। शारीरिक नहीं, आत्मिक ऊंचाई का पर्वत। यह शिखर केवल ऊंचाई में महान नहीं बल्कि यह एक आध्यात्मिक चोटी है जो हमें यह सिखाता है कि कुछ रहस्य हमारे सीमित ज्ञान से परे हैं। कैलाश हमें विनम्रता और आत्मसमर्पण का पाठ पढ़ाता है। स्वस्तिक और ओम प्रतीक जो पर्वत स्वयं रचता है, पर्वत की छाया में स्वस्तिक बनते देखा है। शाम के 6:40 पर जैसे ही सूर्य पर्वत के पीछे डूबता है, उसकी छाया से एक विशाल स्वस्तिक चिन्ह प्रकट होता है, जिसे भारतीय संस्कृति में सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और जब कैलाश पर बर्फ गिरती है और आप इसे दक्षिण दिशा से देखते हैं, तो उस बर्फ में ओम AUM का पवित्र चिन्ह उभरता है। यह वही ओम है जिसे सृष्टि की मूल ध्वनि माना जाता है और जो आध्यात्मिक ऊर्जाओं का मूल स्रोत है। अंत नहीं, एक आरंभ है। यह यात्रा शाम के 6:43 पर कैलाश हमें यह स्मरण कराता है कि उसे छूने के लिए केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी तैयार करना होता है। तभी शायद अब तक कोई इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कैलाश पर्वत की यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आइए
अगली कड़ी में जानें उन अनोखे पहलुओं को जो इसे केवल एक पर्वत नहीं, साक्षात दिव्यता का रूप बनाते हैं। क्या यह शिखर केवल पत्थरों का ढेर है या कोई जागृत सत्ता का निवास? शाम के लगभग 4:41 का समय था। सूर्य की किरणें कैलाश की चोटियों पर कुछ ऐसा प्रभाव छोड़ रही थीं, मानो यह पर्वत सांस ले रहा हो। यहाँ की शांति में एक अलग ही दिव्यता है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि कैलाश पर चढ़ना किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और साधना से ही संभव है। यह स्थान शायद उसी आत्मिक ऊंचाई वाले कुछ बिरले साधकों के लिए बना है जिनकी चेतना इस ब्रह्मांड से एक हो चुकी हो। कैलाश पर्वत, जहां विज्ञान भी झुक जाता है, यह स्थान सिर्फ एक ऊंचा पहाड़ नहीं है। यह प्रकृति, अध्यात्म और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ऐसा संगम है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। कई बार इसकी चट्टानों पर स्वयंभू रूप से AUM और स्वस्तिक जैसे प्रतीक उभर आते हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति की मुहर हो। ऐसे प्रतीक हमें यह सोचने पर विवश करते हैं कि क्या यह कोई सामान्य संयोग है या प्रकृति की गहराइयों से निकलती कोई रहस्यमय चेतना। इन संकेतों को देखकर लगता है कि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि मानव आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच एक द्रष्टव्य सेतु है। स्थान न केवल पूजनीय है, बल्कि रहस्य और श्रद्धा का जीता जागता प्रतीक भी है। तकनीक बनाम प्रकृति। चीन का असफल मिशन इस पर्वत के रहस्य से पर्दा उठाने की लालसा ने चीन को एक अप्रत्याशित निर्णय लेने पर मजबूर किया। यह सोचा गया कि जब इंसान की सीमित शारीरिक क्षमता इस पर्वत को जीतने में असमर्थ है, तो क्यों न विज्ञान और तकनीक का सहारा लिया जाए। महीनों की रणनीति और तैयारी के बाद एक विशेष हेलीकॉप्टर मिशन को हरी झंडी दी गई। मौसम विशेषज्ञों ने एक अत्यंत दुर्लभ साफ दिन चुना और मिशन की शुरुआत हुई। प्रारंभिक उड़ान में सब कुछ सामान्य था। पर्वत की खूबसूरती और भव्यता ने सभी को सम्मोहित कर दिया था। कैलाश की चेतावनी, प्रकृति का विकराल रूप, मगर जैसे जैसे हेलीकॉप्टर छोटी की ओर बढ़ा, आसमान की रंगत बदलने लगी। नीला आकाश देखते ही देखते गहरे काले बादलों से ढक गया। ऐसा लगा मानो कोई शक्ति चेतावनी दे रही हो, आगे मत बढ़ो। भीषण हिमवर्षा और धुंध ने पूरे दृश्य को ढक लिया। बिजली कड़कने लगी और अचानक आए बर्फीले तूफान ने पायलट की दिशा पहचानने की क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर दिया। स्थिति भयावह होती जा रही थी। कैलाश का चुंबकीय प्रभाव। जब उपकरण ठप पड़ गए, इसी दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। हेलीकॉप्टर के सारे उपकरण अचानक काम करना बंद कर चुके थे। कंपास की सुई घूमती रह गई, दिशाएं गुम हो गईं और पायलट को महसूस हुआ कि वह अब पूरी तरह किसी अज्ञात शक्ति के अधीन है। उस क्षण हर कोई समझ गया कि यह पर्वत किसी सामान्य तकनीक से झुकने वाला नहीं। मजबूरी में वापसी। प्रकृति ने दिखा दिया अपना अधिकार। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तत्काल नीचे लौटने का निर्णय लिया। हालांकि वापसी भी आसान नहीं थी। तूफान और दृश्यहीनता अब भी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन किसी तरह वे जमीन पर सुरक्षित लौट पाए। यह घटना उनके लिए एक बड़ा सबक थी कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन्हें केवल श्रद्धा और आत्मबोध से ही समझा जा सकता है, विज्ञान से नहीं। कैलाश पर्वत और शंभाला का अलौकिक रहस्य। कई विद्वानों और खोजकर्ताओं ने यह समझ लिया है कि कैलाश पर्वत केवल एक सामान्य पहाड़ी नहीं, बल्कि एक दिव्य संरचना है जिसे न तो आधुनिक विज्ञान की तकनीकें समझ सकी हैं और न ही मानव की शक्ति इसे जीत पाने में सक्षम रही है। इसी रहस्य को ध्यान में रखते हुए चीन सरकार ने यहां किसी भी तरह की चढ़ाई या हवाई सर्वेक्षण को सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया है। इस निर्णय के बाद कैलाश पर्वत का रहस्य और अधिक गहरा होता चला गया। इसकी पवित्रता और आध्यात्मिक प्रतिष्ठा को नई मान्यता मिलने लगी। लगभग एक दशक बाद 2015 में अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा ने इस पर्वत की गूढ़ता को समझने के लिए अपने सबसे उन्नत सैटेलाइट्स के माध्यम से शोध कार्य शुरू किया। जब इन सैटेलाइट्स मार्स से प्राप्त चित्रों का विश्लेषण किया गया, तो वैज्ञानिकों को एक रहस्यमयी छाया नजर आई, जो ध्यान मुद्रा में बैठे किसी साधु या महायोगी जैसी प्रतीत होती थी। यह आकृति इस पवित्र पर्वत से जुड़ी दिव्यता और रहस्य को और भी अधिक सशक्त रूप में सामने लाती है। इन खोजों ने फिर यह स्थापित कर दिया कि कैलाश केवल एक भू आकृति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गहनतम रहस्यों में से एक है। यह स्क्रिप्ट इस रहस्य को अधिक प्रवाहमयी और रोचक तरीके से प्रस्तुत करती है, जिससे इसके पीछे छिपे
रहस्यात्मक संदेश को और गहराई मिलती है। एक बार की बात है, एक रात कैलाश पर्वत की चोटी पर एक ऐसी अद्भुत छवि उभरी जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी। इस छवि को कई लोगों ने भगवान शिव के स्वरूप से जोड़कर देखा। यह घटना न केवल धार्मिक आस्था को मजबूती देती है, बल्कि इस पर्वत के दिव्य स्वभाव को भी और अधिक उजागर करती है। यह घटना आज भी एक अनसुलझा प्रश्न बनी हुई है। क्या यह एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया थी या किसी उच्चतर शक्ति का संकेत? न केवल वैज्ञानिक बल्कि धर्मगुरु भी इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यही कैलाश की वास्तविक शक्ति है। यह न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि विज्ञान को भी चुनौती देने वाला स्थल बन गया है। रूसी खोजकर्ता अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने अपने शोध और अनुभवों के माध्यम से यह दावा किया कि कैलाश किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित एक विशाल संरचना हो सकती है। दूसरी ओर प्रसिद्ध चित्रकार और खोजकर्ता निकोलस रोएरिच ने भी अपनी यात्राओं में कैलाश से जुड़ी कई रहस्यमय घटनाओं का उल्लेख किया। उनकी बातों में अक्सर एक दिव्य स्थान शंभाला का जिक्र आता है, एक ऐसा नगर जो हिंदू और बौद्ध परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के प्रकट होने का स्थान होगा, जैसा कि विष्णु पुराण में वर्णित है। शंभाला संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण शांति का स्थान। यह स्थान और कैलाश पर्वत दोनों ही आज भी मानवता के लिए रहस्य, आस्था और खोज का प्रतीक बने हुए हैं। एक मान्यता है कि शंभाला नामक यह दिव्य लोक केवल उन्हीं लोगों को साक्षात दिखाई देता है जिनका मन पूर्णतः निर्मल और निष्पाप होता है। आर्षे, मुनि, साधु और महान योगी इस दिव्य स्थान में साधना करने के लिए जाते हैं और वहां की अलौकिक ऊर्जा का गहन अनुभव प्राप्त करते हैं। शंभाला से जुड़ा रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। ऐसी धारणा है कि हमारे पुराणों और महाकाव्यों में वर्णित अमर योद्धा जैसे कि श्री हनुमान और अश्वत्थामा आज भी इसी अदृश्य नगरी में वास करते हैं। अमृत प्राप्त ये योद्धा शंभाला की पवित्र ऊर्जा और दिव्यता में लीन होकर चिरजीवी जीवन जी रहे हैं। इस दिव्य नगरी के वासियों के पास ऐसे गूढ़ ज्ञान और रहस्यमयी शक्तियां हैं जो आज के आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक पहेली है। कैलाश पर्वत और शंभाला के बीच का संबंध गहरी आध्यात्मिकता और रहस्य से भरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश की गहराइयों में ही यह दिव्य नगरी छिपी हुई है। शंभाला न सिर्फ एक गुप्त स्थान है, बल्कि यह प्रकृति, अध्यात्म और विज्ञान के आपसी संबंधों की एक जीवंत मिसाल है। कैलाश और शंभाला की यह रहस्यमयी दुनिया हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी समझ और तर्क के परे भी कोई उच्चतर चेतना काम कर रही है। यह यात्रा केवल एक भौतिक खोज नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है, जहां विज्ञान की सीमाओं के साथ साथ आस्था और अंतर्ज्ञान की गहराइयों को भी परखना होता है। क्या आप इस रहस्यमयी विषय कैलाश और शंभाला के बारे में और गहराई से जानना चाहेंगे, या फिर किसी अन्य अलौकिक स्थान की खोज में निकलना चाहेंगे? शंभाला और कैलाश जैसे स्थान हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ भौतिक नियमों से संचालित नहीं होता। इसके पीछे एक दैवीय योजना और चेतना काम करती है, जिसे समझना हमारी सीमित सोच के लिए आसान नहीं। अगर यह रहस्यमयी यात्रा आपको रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही अद्भुत और रहस्य से भरी कहानियां लाते रहेंगे।